मुगल सल्तनत की शान आगरा शहर अपनी भव्यता और सुरक्षा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। बादशाह अकबर का शासनकाल न्याय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। लेकिन एक दिन आगरा की सुबह हमेशा की तरह शांत और खुशगवार नहीं थी। शहर के सबसे अमीर जौहरी सेठ मानिकचंद की हवेली में कोहराम मचा हुआ था। सेठ मानिकचंद केवल आगरा के ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरा व्यापारियों में से एक थे। उनके पास नायाब हीरो और जवाहरात का ऐसा संग्रह था जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग तरसते थे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने बादशाह अकबर की नींद भी उड़ा दी। दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी रोते बिलखते सेठ मानिकचंद दरबार में हाजिर हुए। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और आंखों में आंसू थे। दुहाई हो जहांपनाह, दुहाई हो, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मानिकचंद ने घुटनों के बल गिरते हुए कहा। बादशाह अकबर ने चिंतामग्न होकर पूछा, क्या हुआ सेठ जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? और आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने आपको इतना विचलित कर दिया है? मानिकचंद ने कांपते हुए स्वर में कहा, हुजूर, कल रात मेरी हवेली में चोरी हो गई। चोरों ने मेरा सब कुछ लूट लिया। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि वे उस नीलम संदूक को भी ले गए जिसे मैंने आपकी बेगम साहिबा के जन्मदिन के तोहफे के रूप में तैयार करवाया था। उसमें बेशकीमती हीरे और मोती थे जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शाही खजाने के लिए तैयार किए गए तोहफे की चोरी होना सीधे बादशाह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया, शहर के चप्पे चप्पे को छान मारो। मुझे वो चोर और वो संदूक हर हाल में चाहिए। पुलिस और सैनिकों ने पूरा शहर छान मारा, लेकिन चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता था जैसे चोर हवा में गायब हो गए हों। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो बादशाह अकबर ने अपनी सबसे भरोसेमंद वजीर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अब यह मामला तुम्हारे हवाले है। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे वो चोर और सेठ का संदूक वापस चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म जहांपनाह। मुझे बस कुछ वक्त और घटनास्थल का मुआयना करने की इजाजत दें। बीरबल तुरंत सेठ मानिकचंद की हवेली पहुंचे। उन्होंने देखा कि चोरी बहुत ही सफाई से की गई थी। न कोई ताला टूटा था, न ही किसी पहरेदार को कोई आहट मिली थी। बीरबल समझ गए कि यह काम किसी आम चोर का नहीं, बल्कि बेहद शातिर और पेशेवर अपराधियों का है। बीरबल ने अपने गुप्तचरों, जासूसों को पूरे शहर में फैला दिया। 2 दिन बाद एक गुप्तचर ने बीरबल को एक महत्वपूर्ण खबर दी। हुजूर, गुप्तचर ने कहा, शहर के बाहरी इलाके में पुराने खंडहरों के पास 3 अजनबी देखे गए हैं। उनके नाम कालिया, भीमा और शेरा है। वे तीनों बहुत ही संदिग्ध लग रहे हैं और उनके पास अचानक बहुत पैसा आ गया है, जबकि वे कोई काम नहीं करते। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को भेजकर उन तीनों को गिरफ्तार करवा लिया। उन्हें दरबार में पेश किया गया। तीनों देखने में ही खूंखार और चालाक लग रहे थे। बादशाह अकबर ने कड़कती आवाज में पूछा, तुम तीनों ने ही सेठ मानिकचंद के घर चोरी की है? सच सच बता दो, वरना ऐसा हश्र करूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। लेकिन तीनों चोर बहुत पक्के थे। कालिया, जो उनका सरदार लग रहा था, उसने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, हुजूर, हम तो परदेसी हैं, काम की तलाश में आगरा आए थे। हमने कोई चोरी नहीं की, हमें फंसाया जा रहा है। भीमा और शेरा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। उनके पास से चोरी का कोई माल बरामद नहीं हुआ था, इसलिए बिना सबूत के उन्हें सजा देना न्याय के खिलाफ होता। बादशाह अकबर उलझन में पड़ गए। वे जानते थे कि यही चोर है, लेकिन साबित कैसे करें? अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे इन्हें सच बुलवाने के लिए अपना तरीका अपनाना होगा।
आप मुझे इन तीनों को 2 दिन के लिए अपनी हिरासत में देने की कृपा करें। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल जानते थे कि चोरों के बीच एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वे एक साथ रहेंगे तो कभी अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगे। सच बाहर लाने के लिए उनके बीच की इस एकता को तोड़ना जरूरी था। बीरबल ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने का फैसला किया। बीरबल ने आदेश दिया कि तीनों चोरों को कालकोठरी, जेल की 3 अलग अलग कोठरियों में रखा जाए, जहां वे एक दूसरे से बात न कर सकें और न ही एक दूसरे को देख सकें। अगली सुबह बीरबल सबसे पहले कालिया की कोठरी में गए। कालिया मजे से लेटा हुआ था। बीरबल को देखते ही वो उठ बैठा। बीरबल ने बहुत ही शांत और दोस्ताना अंदाज में कहा, देखो कालिया, मुझे पता है कि तुम समझदार हो। बादशाह बहुत गुस्से में है। वे तुम तीनों को हाथी के पैरों तले कुचलवाने का आदेश देने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका। कालिया थोड़ा घबराया, लेकिन हुजूर, हमने कुछ किया ही नहीं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो ये सब, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम्हारे साथी भीमा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कालिया के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? भीमा ने बता दिया? बीरबल ने झूठ बोलते हुए कहा, हां, भीमा ने कहा कि सारी योजना तुम्हारी थी और माल भी तुमने ही कहीं छिपाया है। उसने वादा किया है कि अगर वो गवाह बन जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और तुम्हें फांसी होगी। लेकिन मुझे तुम पर दया आ रही है। अगर तुम मुझे बता दो कि माल कहाँ है तो मैं तुम्हें सरकारी गवाह बना लूंगा और भीमा को सजा दिलवाऊंगा। कालिया सोच में पड़ गया। उसे भीमा पर भरोसा तो था, लेकिन जान का डर और बीरबल की बातों ने उसके मन में शक पैदा कर दिया। फिर भी वो चुप रहा। बीरबल समझ गए कि तीर निशाने पर लगा है। वे बिना कुछ और कहे वहां से चले गए। इसके बाद बीरबल भीमा की कोठरी में गए। भीमा थोड़ा डरपोक किस्म का था। बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, भीमा, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आता है। तुम तो बस मोहरा हो, असली खिलाड़ी तो शेरा है। भीमा ने पूछा, शेरा, आप क्या कहना चाहते हैं? बीरबल ने कहा, शेरा ने अभी अभी मुझसे बात की। उसने कहा कि चोरी तुम तीनों ने की थी, लेकिन तुमने माल छिपाते वक्त उसमें से कुछ कीमती हीरे अपनी जेब में रख लिए थे, यानी तुमने अपने दोस्तों को धोखा दिया। भीमा चिल्लाया, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शेरा झूठ बोल रहा है। बीरबल ने कहा, मैं भी यही सोचता हूं, लेकिन बादशाह शेरा की बात मान रहे हैं क्योंकि वो माल बरामद करवाने को तैयार है। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। तुम कबूल कर लो कि शेरा और कालिया ने तुम्हें मजबूर किया था। अगर तुम सच बोल दोगे तो शायद तुम्हारी जान बच जाए। सोच लो, कल सुबह तक का वक्त है। भीमा पसीने से तरबतर हो गया। उसे लगा कि शेरा उसे फंसाकर खुद बचना चाहता है। अंत में बीरबल शेरा के पास गए। शेरा शरीर से ताकतवर था और उसे अपनी ताकत पर घमंड था। बीरबल ने उसके पास जाकर ताली बजाई और कहा, वाह शेरा, मान गए तुम्हारी दोस्ती को। तुम यहां सड़ रहे हो और तुम्हारे दोस्त कालिया और भीमा रिहाई की तैयारी कर रहे हैं। शेरा ने गुर्राते हुए पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, मतलब साफ है। कालिया और भीमा ने गवाही दे दी है कि सारी चोरी तुमने अकेले की है। उन्होंने कहा कि तुम ही हवेली के अंदर गए थे और तुम ही ने माल चुराया। वे तो बस बाहर पहरा दे रहे थे। बादशाह ने तय किया है कि उन दोनों को छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें कल सुबह तोप से उड़ा दिया जाएगा। शेरा गुस्से से आग बुला हो गया। उन गद्दारों की ये मजाल! मैं अंदर गया था तो क्या हुआ? योजना तो कालिया की थी और ताला भीमा ने तोड़ा था। वे मुझे कैसे फंसा सकते हैं? बीरबल ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, काम हो गया। लेकिन उन्होंने चेहरे पर गंभीरता रखते हुए कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें इसे साबित करना होगा, लेकिन अभी नहीं, कल दरबार में। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। बादशाह अकबर, सेठ मानिकचंद
और सभी दरबारी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि तीनों चोरों को एक साथ दरबार में पेश किया जाए। जैसे ही तीनों को दरबार में लाया गया, वे एक दूसरे को खूनख्वार नजरों से देख रहे थे। बीरबल ने जो शक, डर और नफरत के बीज बोए थे, वे अब पेड़ बन चुके थे। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैंने इन तीनों से अलग अलग बात की। ये तीनों ही खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन मेरी जांच में एक अजीब बात सामने आई है। इन तीनों में से कोई एक सरकारी गवाह बनना चाहता है, लेकिन तय नहीं हो पा रहा कि कौन सच बोल रहा है। फिर बीरबल तीनों चोरों की तरफ मुड़े और एक चाल चली। उन्होंने एक संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, तुम तीनों में से जिसने भी चोरी की है, उसका नाम मुझे पता चल गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद फैसला कर लो। मैं यहां से जा रहा हूं। मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं। तुम तीनों आपस में बात करो। अगर तुम में से कोई एक जुर्म कबूल कर लेता है और माल का पता बता देता है, तो बाकी दोनों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर 10 मिनट में फैसला नहीं हुआ, तो तीनों को खौलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। यह कहकर बीरबल और बादशाह एक पर्दे के पीछे छिप गए, जहां से वे सब कुछ सुन सकते थे। सैनिक भी थोड़ा पीछे हट गए। तीनों चोर अब अकेले थे, या उन्हें ऐसा लग रहा था। सन्नाटा टूटते ही शेरा कालिया पर झपटा। उसने कालिया का गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाया, तूने वजीर से क्या कहा? कि मैंने चोरी की? गद्दार, सारी योजना तेरी थी। कालिया ने शेरा का हाथ झटकते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, तूने ही मुझे फंसाने की कोशिश की। वजीर ने मुझे बताया कि तू सरकारी गवाह बन रहा है। तभी भीमा बीच में कूद पड़ा, तुम दोनों झूठे हो। तुम दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हो। शेरा, तूने कहा कि मैंने हीरे चुराए। मैंने तो संदूक को हाथ भी नहीं लगाया था, वो तो कालिया ने उठाया था। कालिया अब गुस्से से पागल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अबे बेवकूफ, मैंने संदूक उठाया था क्योंकि तू ताला तोड़ने में कांप रहा था। और तू शेरा, तूने ही तो कहा था कि हवेली के पीछे वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर माल छिपाएंगे। अब तू मुकर रहा है। शेरा ने कालिया को धक्का दिया। हां, मैंने कहा था, लेकिन गड्ढा तो तूने खोदा था और चाबी तूने अपने पास रखी थी। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं सबको बता दूंगा कि वो नीलम संदूक अभी भी उसी बरगद के पेड़ की जड़ में दबा हुआ है। पर्दे के पीछे खड़े अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। चोरों ने लड़ते लड़ते न केवल अपना जुर्म कबूल कर लिया था, बल्कि ये भी बता दिया था कि चोरी का माल कहां छिपा है। जैसे ही शेरा के मुंह से बरगद के पेड़ वाली बात निकली, बीरबल और अकबर पर्दे के पीछे से बाहर आ गए। बीरबल ने ताली बजाते हुए कहा, बस बस, बहुत हो गया। अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें जो जानना था वो तुम लोगों ने खुद ही बता दिया। तीनों चोर हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ आ गया कि वे बीरबल के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उनकी आपसी फूट ने ही उन्हें बर्बाद कर दिया। बादशाह अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और हवेली के पीछे वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करो। सैनिक तुरंत गए और थोड़ी ही देर में वे उस नीलम संदूक के साथ वापस लौटे। संदूक को खोला गया। उसमें रखे सारे हीरे, जवाहरात और सेठ मानिकचंद का बेशकीमती हार सुरक्षित थे। सेठ मानिकचंद की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने कीमती रत्न वापस पाकर बादशाह और बीरबल का धन्यवाद किया। बादशाह अकबर ने तीनों चोरों की तरफ देखा और कड़कती आवाज में फैसला सुनाया, तुम तीनों ने न केवल चोरी की, बल्कि दरबार को गुमराह करने की कोशिश भी की। तुम्हारी आपसी लड़ाई ने साबित कर दिया कि चोरों की दोस्ती सिर्फ मतलब की होती है। इन तीनों को कारागार में डाल दिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सैनिक तीनों चोरों को घसीटते हुए ले गए। वे एक दूसरे को कोसते हुए जा रहे थे। दरबार में शांति छा गई। बादशाह अकबर ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहनाई।
अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने बिना किसी हिंसा के केवल अपनी अक्ल से 3 पक्के अपराधियों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और सच उगलवा लिया। वाकई बुद्धि बल से बड़ी होती है। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका पाप और उसका डर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मैंने बस उनके अंदर के अविश्वास को हवा दी, बाकी काम उनके लालच और डर ने कर दिया। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बड़ी सीख मिलती है। 1, बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। जहां ताकत काम नहीं आती, वहां दिमाग से बड़ी समस्या सुलझाई जा सकती है। 2, बुरे काम का बुरा नतीजा, और सबसे जरूरी बात, बुरे लोगों का साथ कभी नहीं देना चाहिए। चोरों या बुरे लोगों की दोस्ती कभी भी भरोसेमंद नहीं होती। मुसीबत आते ही वे एक दूसरे को धोखा देने में एक पल भी नहीं लगाते। कहानी 2, ये उस दौर की बात है जब आगरा शहर मुगल सल्तनत की शान हुआ करता था। यमुना के किनारे ताज अपनी सफेदी बिखेर रहा था और किले के अंदर बादशाह अकबर का इंसाफ गूंज रहा था। लेकिन इस शाही चमक के साए में शहर की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था, पत्थर तराशने वाले एक कारीगर का, जिसका नाम था कल्लू। कल्लू के हाथों में जादू था। बेजान पत्थर उसके छेने थौड़े की मार से ऐसे जी उठते थे कि देखने वाले दंग रह जाते। उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी गरीबी भी उतनी ही मशहूर थी। दिन रात की मेहनत के बाद भी वो मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पाता था। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी उसकी जवान बेटी, जिसकी शादी सिर पर थी और उसके पास दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं थी। दूसरी ओर इसी शहर में रहता था सेठ कनकमाल। जैसा नाम वैसा ही काम। कनक यानी सोने का भूखा। वो आगरा का सबसे अमीर लेकिन उतना ही बेईमान और मक्कार व्यापारी था। उसने अपनी दौलत गरीबों का खून चूसकर और झूठे वादे करके बनाई थी। वो आजकल यमुना किनारे एक ऐसी आलीशान हवेली बनवा रहा था जो ताजमहल को भी टक्कर दे सके। हवेली लगभग तैयार थी, बस उसके बीचों बीच लगने वाले एक शानदार फव्वारे का काम बाकी था। कनकमाल चाहता था कि वो फव्वारा ऐसा हो जैसा आज तक किसी ने न देखा हो। संगमरमर का बना, जिसमें परियां पानी उछाल रही हों और जिसके हर कोने से कला टपकती हो। शहर के बड़े बड़े कारीगरों ने हाथ खड़े कर दिए। तब किसी ने उसे कल्लू का नाम सुझाया। कनकमाल खुद कल्लू की छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा। कल्लू हैरान था कि इतना बड़ा सेठ उसके द्वार पर आया है। कनकमाल ने शहद से मीठी आवाज में कहा, कल्लू भाई, सुना है तुम्हारे हाथों में साक्षात विश्वकर्मा बसते हैं। क्या तुम हमारी हवेली के लिए एक फव्वारा बनाओगे? ऐसा फव्वारा जिसे देखकर बादशाह सलामत भी वाह वाह कर उठें। कल्लू ने अपनी गरीबी देखते हुए कहा, सेठ जी, मैं बना तो दूंगा, पर मेरी मेहनत का मोल। कनकमाल ने कल्लू के कंधे पर हाथ रखा और एक ऐसा वादा किया जो कल्लू के लिए किसी सपने जैसा था। मोल की चिंता तुम मत करो कल्लू, तुम बस अपना पूरा हुनर लगा दो। जिस दिन मैं तुम्हारे बनाए फव्वारे से सच में खुश हो जाऊंगा, उस दिन मैं तुम्हें पूरे 500 सोने की अशर्फियां इनाम में दूंगा। 500 अशर्फिया। कल्लू को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इतनी रकम तो उसने अपने सपनों में भी नहीं सोची थी। उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी, घर के दुख दूर हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आशा की इस सुनहरी किरण में कल्लू उस वादे में छिपे अंधेरे को नहीं देख पाया। वो ये नहीं समझ सका कि किसी की सच्ची खुशी को भला कौन माप सकता है। उसने तुरंत हाँ कर दी। उस दिन के बाद कल्लू अपनी दुनिया भूल गया। वो दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, बस अपनी छेनी और हथौड़े से उस बेजान संगमरमर में जान फूंकने में लगा रहता। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी आंखें नींद को तरस गई। उसकी उंगलियां छिल गई, हाथों से खून रिसने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसके सामने बस अपनी बेटी का मुस्कुराता चेहरा
और 500 अशरफियों का सपना था। पूरे 6 महीने की अथक मेहनत के बाद वो फव्वारा बनकर तैयार हुआ। और वो क्या बना था? वो सिर्फ एक फव्वारा नहीं, एक जीता जागता काव्य था। संगमरमर की परियां ऐसी लग रही थी मानो अभी बोल पड़ेंगी। पानी की हर धार में संगीत था। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। कल्लू अपनी इस रचना को देखकर खुशी से रो पड़ा। वो फटेहाल, थके हुए कदमों से सेठ कनकमाल की हवेली पहुंचा। सेठ जी, उसने कांपती आवाज में कहा, फव्वारा तैयार है। कनकमाल अपनी मखमली गद्दी से उठा और फव्वारे को देखने आया। उसकी आंखें फव्वारे की खूबसूरती देखकर चौंधिया गई। वो मन ही मन समझ गया कि ऐसी चीज दुनिया में दूसरी नहीं है। लेकिन उसके शैतानी दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने फव्वारे का एक चक्कर लगाया, चेहरे पर एक झूठी गंभीरता ओढ़ ली और नाक भौं सिकोड़कर बोला, ठीक ठाक है, मेहनत तो की है तुमने। फिर उसने एक परी की आंख की ओर इशारा करके कहा, लेकिन देखो, इस परी की आंख में वो चमक नहीं है जो मैंने सोची थी। और पानी की धार थोड़ी टेढ़ी लग रही है। नहीं नहीं, इसमें अभी भी कुछ कमी है। मैं इससे सच में खुश नहीं हूं। कल्लू के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैंने इसमें अपनी जान लगा दी है। कनकमाल क्रूरता से हंसा। जान लगाई होगी, पर मेरा दिल खुश नहीं हुआ तो मैं क्या करूं? वादा तो सच्ची खुशी का था। जाओ, थोड़ी और मेहनत करो। जब मुझे लगेगा कि ये उत्तम है, तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये कहकर कनकमाल अपनी हवेली में चला गया और कल्लू वही ठगा सा खड़ा रह गया। वो समझ गया था कि उसके साथ धोखा हुआ है। सच्ची खुशी तो बस एक बहाना था, एक ऐसा जाल जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकता था। कल्लू ने बहुत मिन्नतें की। वो सेठ के पैरों में गिरकर रोया, अपनी बेटी की शादी का वास्ता दिया। लेकिन पत्थर दिल कनकमाल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कल्लू को धक्के मारकर अपनी हवेली से बाहर निकलवा दिया। कल्लू टूट चुका था। उसकी मेहनत, उसके सपने सब मिट्टी में मिल गए थे। उसने शहर के काजी के पास गुहार लगाई, लेकिन कनकमाल ने पहले ही सबको अपनी दौलत से खरीद लिया था। हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। एक दिन हताश और भूखा प्यासा कल्लू शाही किले के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी किस्मत को रो रहा था। संयोग से बीरबल उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने एक आदमी को इस तरह फूट फूट कर रोते देखा तो उनका दिल पसीज गया। बीरबल उसके पास गए और पूछा, क्या बात है भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? कल्लू ने रोते रोते अपनी पूरी दर्द भरी कहानी बीरबल को सुना दी। बीरबल की आंखें कनकमाल की नीचता सुनकर गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने कल्लू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आंसू पोंछ लो कारीगर, तुमने पत्थर में जान डाली है, तुम्हारी कला व्यर्थ नहीं जाएगी। अब इस बेईमान व्यापारी को सबक सिखाने का काम मेरा है। इंसाफ होगा और ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। बीरबल ने कल्लू को घर भेज दिया और खुद एक गहरी योजना बनाने में लग गए। वे जानते थे कि कनकमाल को कानून के दाम पेंच से नहीं पकड़ा जा सकता। उसे उसी के बुने जाल में फंसाना होगा। अगले दिन बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल ने एक अजीब सी अर्जी पेश की। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, आगरा में गर्मी और उमस बहुत बढ़ गई है। हकीमों का कहना है कि इससे शहर में बीमारी फैलने का खतरा है, खासकर गरीब बस्तियों में जहां लोग एक दूसरे से सटकर रहते हैं। मेरी राय है कि शहर के सबसे बीमार और कमजोर 100 लोगों को कुछ समय के लिए किसी खुली, हवादार और ठंडी जगह पर रखा जाए। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। बहुत नेक ख्याल है बीरबल, पर ऐसी जगह मिलेगी कहां? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, जहां पनाह, इसके लिए सबसे उत्तम जगह है सेठ कनकमाल की नई हवेली। मैंने सुना है वो यमुना किनारे है, बहुत हवादार है और उसके बीचों बीच एक ऐसा ठंडा और खूबसूरत फव्वारा है जिसकी ठंडक और पानी की मधुर ध्वनि बीमारों के मन को शांति देगी और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करेगी।
ये सुनकर दरबार में मौजूद कनकमाल के कुछ दोस्त हैरान रह गए, लेकिन बादशाह को ये योजना इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत एक शाही फरमान जारी कर दिया। फरमान में लिखा था, सेठ कनकमाल की नई हवेली की असाधारण सुंदरता और उसके स्वास्थ्यवर्धक वातावरण, विशेष रूप से उसके मनमोहक फव्वारे को देखते हुए इसे अगले 3 महीनों के लिए शाही आरोग्यशाला, रॉयल सैंटोरियम घोषित किया जाता है। शहर के 100 सबसे जरूरतमंद मरीज कल से वहां रहेंगे। जैसे ही ये फरमान सेठ कनकमाल तक पहुंचा, उसके होश उड़ गए। उसकी सपनों की हवेली, जिसमें वो शान से रहने वाला था, अब एक अस्पताल बनने जा रही थी। गरीब, बीमार लोग उसके मखमली कालीनों पर चलेंगे, उसके सोने के बर्तनों में खाएंगे। ये ख्याल ही उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ अकबर के दरबार में पहुंचा। दुहाई हो जहांपनाह, रहम कीजिए। कनकमाल बादशाह के पैरों में गिर पड़ा। मेरी हवेली वो कोई आरोग्यशाला नहीं है, वो तो मैंने अपने रहने के लिए बनवाई है। वो तो सुख, शांति और आनंद का प्रतीक है। अकबर ने कहा, तो इसमें क्या बुराई है सेठ? तुम्हारे सुख और आनंद में अगर 100 गरीबों का भी भला हो जाए तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कनकमाल गिड़गिड़ाया, नहीं जहांपनाह, आप जानते नहीं वो हवेली कितनी कीमती है। उसका हर कोना, हर पत्थर बेशकीमती है। और उसका फव्वारा, अरे वो तो इस पूरी सल्तनत की शान है। वो इतना अद्भुत है कि उसे देखकर ही मन खुश हो जाता है। जैसे ही कनकमाल ने खुश शब्द बोला, बीरबल, जो चुपचाप खड़े सब देख रहे थे, आगे आए। 1 मिनट सेठ जी, बीरबल ने कहा, अभी अभी आपने कहा कि उस फव्वारे को देखकर आपका मन खुश हो जाता है। क्या आप बादशाह सलामत के सामने ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी हवेली और उस फव्वारे से पूरी तरह संतुष्ट और सच में खुश हैं? कनकमाल बीरबल का सवाल सुनकर कांप गया। वो जाल में फंस चुका था। अगर वो कहता कि मैं खुश नहीं हूं, तो बादशाह कहते, ठीक है, अगर तुम खुद ही अपनी हवेली से खुश नहीं हो तो इसे गरीबों के हवाले करने में क्या हर्ज है, और उसकी हवेली अस्पताल बन जाती। और अगर वो कहता कि हां मैं सच में खुश हूं, तो कल्लू के साथ किया गया उसका वादा पूरा हो जाता। उसने बचने की बहुत कोशिश की। नहीं, मेरा मतलब, वो बीरबल ने उसे कोई मौका नहीं दिया। सीधा जवाब दीजिए सेठ, क्या आप खुश है या नहीं? अपनी लाखों की हवेली को बचाने के लिए कनकमाल को मजबूरन कहना पड़ा, हां, मैं बहुत खुश हूं। वो फव्वारा दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। बीरबल तुरंत बादशाह की ओर मुड़े, लीजिए जहांपनाह, इंसाफ हो गया। सेठ कनकमाल ने आज भरे दरबार में स्वीकार कर लिया है कि वो कल्लू के बनाए फव्वारे से सच में खुश रहे। अब इन्हें अपना वादा पूरा करते हुए कल्लू को 500 सोने की अशर्फियां देनी होंगी। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। बादशाह अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। कनकमाल का चेहरा शर्म और हार से सफेद पड़ चुका था। बादशाह ने हुक्म दिया, सेठ कनकमाल, तुम न सिर्फ कल्लू को उसकी 500 अशर्फियां दोगे, बल्कि अपनी बेईमानी और एक गरीब कारीगर को सताने के जुर्म में 500 और अशर्फियां शाही खजाने में जमा कराओगे। उस दिन कल्लू को न सिर्फ उसकी मेहनत का फल मिला, बल्कि उसका खोया हुआ सम्मान भी वापस मिला। और सेठ कनकमाल को एक ऐसा सबक मिला जो उसने जिंदगी भर याद रखा। कहानी से सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठे वादे और बेईमानी की बुनियाद पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। और सबसे बड़ी बात, कला और मेहनत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा कलाकार अपनी कला से पत्थर में भी जान डाल सकता है, और सच्चा न्याय किसी भी बेईमान को मिट्टी में मिला सकता है। कहानी 3। मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी चमक पर था। आगरा के किले में दीवान-ए-आम खचाखच भरा हुआ था। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थी।
दरबार की सामान्य कार्यवाही चल रही थी। कहीं से लगान का हिसाब आ रहा था, कहीं से किसी सूबे की खबर, लेकिन बादशाह का मन कहीं और ही था। जब दरबार खत्म होने को आया तो अकबर ने अपने सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज हमारे मन में एक अजीब सा सवाल कौंध रहा है। पूरा दरबार शांत हो गया। सब जानते थे कि जब बादशाह के मन में सवाल उठता है तो उसका जवाब सिर्फ बीरबल के पास होता है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, हुक्म कीजिए। आपकी हर उलझन को सुलझाना ही तो मेरा काम है। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, हम देख रहे हैं कि आजकल दुनिया में लोग चीजों की असलियत से ज्यादा उसकी बाहरी चमक दमक पर फिदा हो जाते हैं। एक साधारण सी चीज को अगर सोने चांदी से मढ़ दिया जाए तो लोग उसे खरीदने के लिए अपनी पूरी जायदाद लुटाने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस चमक के नीचे क्या है। क्या हमारी ये सोच सही है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आलम पनाह, आपकी सोच बिल्कुल दुरुस्त है। इंसान की फितरत ही ऐसी है। वो आंखों से जो देखता है उसी पर यकीन करता है। उसकी बुद्धि पर अक्सर उसकी आंखों का लालच हावी हो जाता है। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से जलते थे, तुरंत बोल पड़े, ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं। असल जिंदगी में लोग इतने भी मूर्ख नहीं होते। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? क्या तुम पूरे आगरा के सामने ये दिखा सकते हो कि लोग बाहरी दिखावे के कितने दीवाने होते हैं? बीरबल की आंखों में एक शरारत भरी चमक आ गई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे बस 2 दिन की मोहलत और थोड़ी सी शाही मदद चाहिए। मैं न सिर्फ इसे साबित करूंगा, बल्कि आगरा के सबसे समझदार माने जाने वाले व्यक्ति को ही इस चमक दमक के जाल में फंसाकर दिखाऊंगा। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। ये एक खुली चुनौती थी। बादशाह अकबर मुस्कुराए। उन्हें पता था कि अब कुछ बहुत ही मजेदार होने वाला है। उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दे दी। अगले दिन सुबह बीरबल ने अपना शाही लिबास उतारा और एक साधारण नागरिक के कपड़े पहनकर आगरा के पशु बाजार की ओर निकल पड़े। ये बाजार शहर के सबसे कोलाहल भरे इलाकों में से एक था। हर तरफ घोड़ों, ऊंटों, गायों और गधों की आवाजें गूंज रही थी। बीरबल एक ऐसा गधा ढूंढ रहे थे जो बिल्कुल साधारण, मरियल और कमजोर दिखे। उन्होंने कई गधों को देखा। कोई बहुत तगड़ा था, कोई बहुत फुर्तीला। आखिर में उनकी नजर एक कोने में खड़े एक बूढ़े गधे पर पड़ी। वो बेचारा उदास खड़ा था। उसकी पसलियां दिख रही थी और वो मक्खियां उड़ाने की भी जहमत नहीं कर रहा था। उसका मालिक उसे कौड़ियों के भाव बेचने को तैयार था। बीरबल ने उसे खरीद लिया। मालिक हैरान था कि कोई इतने मरियल जानवर का क्या करेगा। बीरबल उस गधे को लेकर अपने घर आए। अब शुरू हुआ उस गधे की काया पलट का काम। उन्होंने शाही खजाने से मखमल की सबसे कीमती जीन मंगवाई। उस जीन पर सोने और चांदी के तारों से खूबसूरत नक्काशी की गई थी। फिर उन्होंने माणिक, पन्ने और नीलम जड़े हुए गहने मंगवाए। गधे के गले में मोतियों की माला पहनाई गई। उसके कानों में सोने की बालियां लटकाई गई और उसकी पीठ पर बनारस का सबसे महंगा रेशमी कपड़ा डाला गया। 2 घंटे के अंदर वो मरियल सा गधा किसी राजा की सवारी जैसा लगने लगा। उसकी असलियत उस शाही सजावट के नीचे पूरी तरह छिप गई थी। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। गधा अभी भी वही कमजोर और बूढ़ा था, लेकिन उसकी बाहरी चमक ने उसकी सारी कमियों को ढक लिया था। अगले दिन बीरबल उसी सजेधजे गधे को लेकर आगरा के सबसे व्यस्त चौराहे मीना बाजार पहुंच गए। उन्होंने गधे को एक पेड़ के नीचे बांध दिया और खुद एक चबूतरे पर बैठकर ऐसे इंतजार करने लगे जैसे कोई ग्राहक ढूंढ रहे हों। जैसे ही लोगों की नजर उस शाही गधे पर पड़ी, वहां भीड़ लगनी शुरू हो गई। अरे देखो, कितना खूबसूरत जानवर है, एक औरत ने कहा। यह तो किसी बादशाह की सवारी लगता है।
दूसरे ने जोड़ा, इस पर जड़े हीरे मोती तो देखो, असली लगते हैं। हर कोई उस गधे की तारीफ कर रहा था, लेकिन कोई उसकी कीमत पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि ये बेशकीमती होगा। तभी वहां से आगरा के सबसे अमीर और सबसे घमंडी सेठ धन्नामल का गुजर हुआ। सेठ धन्नामल अपनी अमीरी का दिखावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उन्होंने हाल ही में एक नया महल बनवाया था और चाहते थे कि पूरे शहर में बस उन्हीं की चर्चा हो। जैसे ही सेठ धन्नामल की नजर उस सजेधजे गधे पर पड़ी, उनकी आंखें लालच से चमक उठीं। उन्होंने सोचा, अगर ये गधा मेरे पास हो तो पूरे आगरा में मेरी शान और बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे कि सेठ धन्नामल के पास तो ऐसा गधा है जो बादशाह के घोड़ों को भी मात देता है। सेठ अपनी बग्घी से उतरे और अकड़कर बीरबल के पास पहुंचे। उन्होंने बीरबल को एक साधारण देहाती समझा। ए देहाती, सेठ ने रौब से कहा, यह गधा किसका है? बेचोगे क्या? बीरबल ने बड़ी विनम्रता का नाटक करते हुए कहा, जी सेठ जी, ये मेरा ही है, और हां, मैं इसे बेचना चाहता हूं। सेठ ने गधे को चारों ओर से घूमकर देखा। उसकी नजरें गधे पर नहीं, बल्कि उस पर लदे कीमती सामान पर थी। उन्होंने मन में हिसाब लगाया कि अकेले इसके गहने ही हजारों सोने की अशर्फियों के होंगे। ठीक ठाक है, सेठ ने जानबूझकर नागभौं सिकोड़ते हुए कहा, ताकि कीमत कम करा सके। क्या लोगे इसका? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर कहा, सेठ जी, आप बड़े आदमी हैं, आपसे क्या मोलभाव करना। आप बस 200 अशर्फिया दे दीजिए। 200 अशर्फिया। सेठ धन्नामल को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। यह तो बहुत ही सस्ता था। इतने में तो गधे की पीठ पर पड़ा रेशमी कपड़ा भी नहीं आता। सेठ को लगा कि यह देहाती मूर्ख है और उसे अपने कीमती सामान की कोई कद्र नहीं है। सेठ ने अपनी खुशी छिपाते हुए कहा, 200? बहुत ज्यादा है। चलो, मैं तुम्हें 150 दूंगा। बीरबल ने दुखी होने का नाटक किया। नहीं सेठ जी, 200 से एक भी कम नहीं। घर में बेटी की शादी है। सेठ को लगा कि वो जीत गए हैं। उन्होंने तुरंत अपने मुनीम को आवाज लगाई और 200 सोने की अशर्फिया गिनवाकर बीरबल के हाथ में रख दी। सौदा पक्का हो गया। पैसे हाथ में आते ही बीरबल ने सेठ से कहा, सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप एक पल रुकिए, मैं आपका गधा आपके हवाले करता हूं। यह कहकर बीरबल गधे के पास गए। भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति ये देखने के लिए उत्सुक था कि अब क्या होगा। बीरबल ने सबसे पहले गधे की पीठ पर से वो कीमती रेशमी कपड़ा उतारा और उसे तह करके अपने बगल में रख लिया। फिर उन्होंने उसके गले से मोतियों की माला उतारी। उसके बाद उन्होंने एक एक करके उसकी जीन पर जड़े मानिक और पन्ने निकाले। अंत में उन्होंने वो सोने चांदी से मढ़ी हुई मखमल की जीन भी उतार ली। अब सबके सामने वही मरियल, कमजोर और बूढ़ा गधा खड़ा था, जो 2 दिन पहले पशु बाजार में था। उसकी सारी शाही चमक गायब हो चुकी थी। सेठ धन्नामल का मुंह खुला का खुला रह गया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बकवास है? वो चिल्लाए, तुम ये सब सामान क्यों उतार रहे हो? मैंने पूरा गधा खरीदा है। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं सेठ जी, आपने गलती की। हमारा और आपका सौदा सिर्फ गधे का हुआ था, उसके ऊपर रखे सामान का नहीं। सेठ गुस्से से आगब बुला हो गए। धोखा, ये सरासर धोखा है। मैंने तुम्हें 200 अशर्फिया इस सजेदजे जानवर के लिए दी थी, इस मरियल गधे के लिए नहीं। तुम धोखेबाज हो। मैं तुम्हें बादशाह के सामने घसीट कर ले जाऊंगा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, सेठ जी, मैंने आपको कई बार कहा था कि मैं सिर्फ गधा बेच रहा हूं। आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। आपकी आंखें तो इस पर लदे सामान की चमक पर अटकी थी। इसमें मेरा क्या कसूर? बाजार में खड़ी भीड़ अब सेठ धन्नामल पर हंस रही थी। आगरा का सबसे अमीर और समझदार सेठ सरे बाजार बेवकूफ बन गया था। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी।
अपमान से तिल मिलाए सेठ धन्नामल सीधे अकबर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर बीरबल पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। जहां पनाह, इंसाफ कीजिए, सेठ ने कहा। आपके सलाहकार बीरबल ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने मुझे एक मरियल गधा 200 अशरफियों में बेच दिया। उन्होंने मुझे सजादजा जानवर दिखाकर मेरे साथ ठगी की है। अकबर ने पूरी कहानी सुनी और फिर बीरबल को बुलाया गया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सेठ का इल्जाम सही है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने सेठ जी के साथ कोई धोखा नहीं किया। मैंने बाजार में गवाहों के सामने इनसे सिर्फ गधा बेचने का सौदा किया था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं गधे के साथ उसका श्रृंगार भी बेच रहा हूं। सेठ जी का ध्यान गधे पर था ही नहीं। उनका ध्यान तो बस उस पर लदी चीजों की चमक पर था। लालच ने इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। बीरबल ने बाजार से कुछ लोगों को गवाह के तौर पर भी पेश किया, जिन्होंने ये बात मानी कि बीरबल ने बार बार सिर्फ गधा बेचने की बात कही थी। अब अकबर के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्होंने सेठ धन्नामल की ओर देखा और कहा, सेठ जी, बीरबल ने आपको धोखा नहीं दिया है। आपको धोखा आपकी अपनी आंखों ने और आपके लालच ने दिया है। आपने उस जानवर की असलियत को परखने की कोशिश ही नहीं की। आप बस बाहरी दिखावे पर मोहित हो गए। अकबर ने फिर पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, यह सिर्फ सेठ धन्नामल की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम अक्सर चीजों के बाहरी रूप को देखकर ही उसकी कीमत आंक लेते हैं और बाद में पछताते हैं। बीरबल ने आज ये साबित कर दिया कि दुनिया चमक की दीवानी है, असलियत की नहीं। सेठ धन्नामल का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। बीरबल ने आगे बढ़कर वो 200 अशरफियों की थैली सेठ को वापस कर दी और कहा, सेठ जी, मेरा मकसद आपको लूटना नहीं, बल्कि आपको और पूरे आगरा को एक सबक सिखाना था। उम्मीद है आप अब किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसकी बाहरी चमक नहीं, बल्कि उसकी असली गुणवत्ता देखेंगे। सेठ धन्नामल ने बीरबल से माफी मांगी और चुपचाप दरबार से चले गए। उस दिन के बाद उन्होंने दिखावा करना काफी हद तक कम कर दिया। इस कहानी से सीख। दर्शकों, इस मजेदार कहानी से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हमें कभी भी किसी व्यक्ति या वस्तु के बाहरी रूप रंग और दिखावे से प्रभावित होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। असली मूल्य हमेशा गुणवत्ता, चरित्र और असलियत में होता है, न कि महंगी सजावट और झूठी चमक में। जब भी हम कोई निर्णय लें, तो अपनी आंखों से ज्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, वरना सेठ धन्नामल की तरह हमें भी पछताना पड़ सकता है। कहानी 4। आगरा का शाही दरबार अपनी पूरी शानो शौकत के साथ सजा हुआ था। मखमली कालीन, सोने के खंभे और दीवारों पर की गई महीन नक्काशी मुगल सल्तनत की समृद्धि का बखान कर रही थी। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जो अक्सर उनके प्रिय सलाहकार बीरबल की उपस्थिति में खिल उठती थी। उस दिन दरबार में एक गंभीर विषय पर चर्चा चल रही थी, राज्य का खजाना और उसे बढ़ाने के उपाय। कई मंत्रियों ने अपने अपने सुझाव दिए। किसी ने नए कर लगाने की बात कही, तो किसी ने व्यापार के नए रास्ते खोलने की। जब बीरबल की बारी आई, तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, खजाना भरने का सबसे उत्तम मार्ग है प्रजा को समृद्ध बनाना। जब प्रजा खुशहाल होगी, तो खजाना अपने आप भर जाएगा। हमें लोगों की कमाई के अवसर बढ़ाने चाहिए, न कि उन पर बोझ डालना चाहिए। बीरबल की यह बात सुनकर दरबार में बैठे अधिकांश लोग सहमत हुए, लेकिन कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो बीरबल की बढ़ती लोकप्रियता और बादशाह के उन पर भरोसे से जलते थे। इन्हीं में से एक थे हकीम मंसूर। मंसूर खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे और उन्हें लगता था कि बीरबल केवल मीठी मीठी बातें करके बादशाह को खुश रखते हैं। हकीम मंसूर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बीरबल जी की बातें तो हमेशा हवा हवाई होती है। कहना बहुत आसान है, पर करके दिखाना मुश्किल।
आप कहते हैं कि कमाई के अवसर बढ़ाने चाहिए। क्या आप खुद एक आम आदमी की तरह बिना किसी शाही मदद के अपनी बुद्धि से पैसा कमा सकते हैं? ये बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। ये बीरबल की बुद्धिमत्ता पर सीधा प्रहार था। बादशाह अकबर को भी ये चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हकीम साहब ने बात तो पते की कही है। बीरबल, हम सब तुम्हारी बुद्धि का लोहा मानते हैं, लेकिन क्या तुम्हारी बुद्धि केवल राजकाज के लिए है या वो धन भी अर्जित कर सकती है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहांपनाह, बुद्धि का सही उपयोग किसी भी परिस्थिति में रास्ता निकाल सकता है। इस पर हकीम मंसूर ने आग में घी डालते हुए कहा, तो फिर साबित कीजिए। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप कल सूर्योदय से पहले इसी आगरा की सड़कों पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके 1000 सोने के सिक्के कमाकर दिखाएं। शर्त यह है कि आप अपने पद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शाही खजाने से एक पैसा नहीं लेंगे, किसी से उधार नहीं मांगेंगे और न ही किसी को डरा धमकाकर धन लेंगे। 1000 सोने के सिक्के, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। एक आम कारीगर को इतना कमाने में सालों लग जाते। दरबारियों को लगा कि बीरबल अब फंस गए हैं। ये शर्त पूरी करना असंभव था। बादशाह अकबर ने चुनौती को और भी गंभीर बना दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम ये शर्त पूरी नहीं कर पाए तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्य सलाहकार के पद से हटना होगा और हकीम मंसूर को तुम्हारा स्थान दिया जाएगा। और अगर तुम जीत गए तो हकीम मंसूर अपनी 1 महीने की तनख्वाह शाही खजाने में जमा करेंगे। क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? सभी की निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल ने एक पल सोचा, फिर उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, जहांपनाह। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हकीम मंसूर और उनके साथी मन ही मन जश्न मना रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल की हार निश्चित है। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल शांत मन से अपने घर लौट आए। उनकी पत्नी ने चिंता से पूछा, यह आपने कैसी शर्त मान ली? 1 रात में 1000 सोने के सिक्के, वो भी बिना किसी मदद के? ये तो नामुमकिन है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां नामुमकिन होता है वही बुद्धि के लिए अवसर होता है। तुम चिंता मत करो, बस मेरे लिए एक काम करो। बाजार से सबसे सुंदर, सबसे रसीला और सबसे खुशबूदार आम खरीद कर लाओ। उनकी पत्नी हैरान रह गई। आम? इस चुनौती का आम से क्या लेना देना? बीरबल ने बस इतना कहा, तुम ले आओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। शाम ढल रही थी। बीरबल ने साधारण कपड़े पहने ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्होंने उस खूबसूरत सुनहरे आम को एक रेशमी रुमाल में लपेटा और आगरा के सबसे व्यस्त चौराहे की ओर चल पड़े। ये चौराहा शहर का दिल था, जहां अमीर व्यापारी, सौदागर, मुसाफिर और आम लोग देर रात तक आते जाते रहते थे। बीरबल ने चौराहे के बीचों बीच एक छोटी सी चौकी लगाई। उस पर एक साफ सुथरा कपड़ा बिछाया और उस पर वो अकेला आम सजाकर रख दिया। उन्होंने न कोई दुकान लगाई, न कोई तख्ती। बस चौकी के पास पालथी मारकर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे गहरे ध्यान में लीन हो। आने जाने वाले लोग हैरान थे। एक आदमी जो शाही सलाहकार बीरबल जैसा दिखता था, रात के समय एक अकेला आम लेकर क्यों बैठा है? वो न तो आम बेच रहा था, न किसी से बात कर रहा था। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा होने लगी। लोग कानाफूसी करने लगे। ये तो बीरबल है, ये यहां क्या कर रहे हैं? एक ने कहा, लगता है बादशाह से कोई अनबन हो गई है। दूसरे ने अंदाजा लगाया, अरे देखो तो, सिर्फ एक आम लेकर बैठे हैं, क्या ये आम जादुई है? तीसरे ने उत्सुकता से कहा। बीरबल की ये अजीब हरकत ही उनका पहला दाव था। उन्होंने लोगों के मन में जिज्ञासा और रहस्य का बीज बो दिया था। लगभग 1 घंटा बीत गया। भीड़ बढ़ती जा रही थी। अब बीरबल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने भीड़ पर एक नजर डाली, जैसे किसी खास व्यक्ति को ढूंढ रहे हों। तभी एक अमीर व्यापारी, सेठ हीरालाल,
जो अपनी कंजूसी के लिए मशहूर थे, आगे आए और बोले, बीरबल जी, आप और यहां इस एक आम की क्या कीमत है? मैं इसे खरीदना चाहता हूं। बीरबल ने सेठ की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, सेठ जी, ये कोई साधारण आम नहीं है, ये ज्ञान का फल है। ये सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। ज्ञान का फल? सब हैरान थे। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। उनकी आवाज में ऐसा जादू था कि सब मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। ये आम हिमालय की उन दुर्लभ वादियों में उगता है जहां महान ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। इस वृक्ष को एक सिद्ध संत ने अपने तपोबल से सींचा है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से और सही कीमत चुकाकर इस फल को खाता है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है और जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिल जाता है। ये सुनकर सेठ हीरालाल हंसा। क्या बकवास है! फल खाने से कहीं बुद्धि आती है? आप हमें मूर्ख बना रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिसे विश्वास नहीं, उसके लिए ये मिट्टी का ढेला है। और वैसे भी ये फल हर किसी के लिए नहीं है। ये अपना मालिक खुद चुनता है। इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी अमूल्य भेंट है। तभी भीड़ में से एक नौजवान, जो अपनी व्यापारिक समस्याओं से परेशान था, आगे आया। उसने कहा, मैं आपकी बात पर विश्वास करना चाहता हूं। मैं इस फल के लिए 5 सोने के सिक्के देने को तैयार हूं। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। 5 सोने के सिक्के एक आम के लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन बीरबल ने सिर हिला दिया। नहीं युवक, तुम्हारे मन में श्रद्धा तो है, पर तुम्हारे सिक्के इस फल की ऊर्जा के योग्य नहीं है। यह फल किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है जिसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है और जो इसका मूल्य समझता है। बीरबल का इंकार एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने 5 सोने के सिक्के ठुकराकर यह साबित कर दिया कि यह कोई मामूली सौदा नहीं है। अब लोगों को लगने लगा कि इस आम में जरूर कोई खास बात है। अब खेल असली हो चुका था। बीरबल ने लोगों की नब्ज पकड़ ली थी। उन्हें पता था कि इंसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी शहर के एक धनी जौहरी, सेठ माणिकचंद, जिनकी अपने प्रतिद्वंद्वी सेठ धर्मपाल से पुरानी दुश्मनी थी, आगे बढ़े। उन्होंने अपनी शान दिखाते हुए कहा, मैं इस ज्ञान के फल के लिए 50 सोने के सिक्के देता हूं। भीड़ में शोर मच गया। 50 सोने के सिक्के! लेकिन इससे पहले कि बीरबल कुछ कहते, उनके प्रतिद्वंद्वी सेठ धर्मपाल ने आवाज लगाई, माणिकचंद, तुम और तुम्हारी बुद्धि, तुम्हें तो पूरे बाग की जरूरत है। मैं इस फल के लिए 100 सोने के सिक्के देता हूं। अब ये एक आम का सौदा नहीं रहा था। ये 2 अमीरों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका था। बीरबल शांति से सब देख रहे थे। माणिकचंद ने गुस्से में कहा, 150 सिक्के। धर्मपाल ने तुरंत जवाब दिया, 200 सिक्के। बोली बढ़ती जा रही थी। 250, 300, 400। लोग सांस रोके ये तमाशा देख रहे थे। तभी वहां हकीम मंसूर अपने कुछ साथियों के साथ आ पहुंचे। वो ये देखने आए थे कि बीरबल कैसे अपनी हार का सामना कर रहे हैं। लेकिन यहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो समझ गए कि बीरबल कोई खेल खेल रहे हैं। बीरबल को नीचा दिखाने के लिए हकीम मंसूर ने चिल्लाकर कहा, रुको, ये आदमी तुम सबको धोखा दे रहा है। ये एक साधारण आम है। मैं इसके लिए एक तांबे का सिक्का भी न दूं। बीरबल ने मंसूर की तरफ देखा और मुस्कुराए। हकीम साहब, आपने सही कहा। जिन्हें अपनी अक्ल पर घमंड होता है, उन्हें ज्ञान की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। ये फल आपके लिए नहीं है। बीरबल का ये जवाब तीर की तरह सेठों को लगा। उन्हें लगा कि अगर वे पीछे हटे तो लोग उन्हें भी हकीम मंसूर की तरह अज्ञानी और घमंडी समझेंगे। सेठ धर्मपाल ने अपनी पगड़ी संभालते हुए कहा, हकीम जी, आप अपना ज्ञान अपने पास रखें। मैं अपनी समस्याओं का समाधान चाहता हूं और मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। मैं 500 सोने के सिक्के देता हूं। ये एक बहुत बड़ी बोली थी। सेठ माणिकचंद का चेहरा पीला पड़ गया।
लेकिन अपनी नाक बचाने के लिए उन्होंने भी चिल्लाकर कहा, 600 सिक्के। अब ये पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। बोली 700, फिर 800 पर जा पहुंची। आगरा के इतिहास में कभी किसी ने एक आम के लिए इतनी बड़ी बोली नहीं सुनी थी। बीरबल ने देखा कि अब माहौल पूरी तरह पक चुका है। उन्होंने हाथ उठाकर दोनों सेठों को रोका। सेठ जी, आप दोनों ही इस फल के योग्य हैं, लेकिन ये फल किसी एक को ही मिल सकता है। मैं आप दोनों को अंतिम अवसर देता हूं। जो भी अपनी अंतिम और सबसे बड़ी बोली लगाएगा, ये ज्ञान का फल उसका हो जाएगा। सेठ धर्मपाल के लिए ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी से हर हाल में जीतना था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और चिल्लाकर कहा, 1000 सोने के सिक्के, 1000 सोने के सिक्के। चौराहे पर ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय रुक गया हो। लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हकीम मंसूर का मुंह खुला का खुला रह गया। सेठ माणिकचंद ने हार मानकर सिर झुका लिया। बीरबल ने अपनी चौकी से सोने के सिक्कों से भरा थैला उठाया। उन्होंने सिक्कों को गिने बिना सेठ धर्मपाल की तरफ देखा और कहा, सेठ जी, आपकी श्रद्धा और विश्वास ने आपको इस फल का स्वामी बनाया है। उन्होंने वो आम बड़े आदर के साथ सेठ धर्मपाल को दिया। सेठ ने कांपते हाथों से आम लिया, जैसे कोई खजाना ले रहे हों। उन्होंने बीरबल से पूछा, महाशय, अब आप मुझे बताएं कि मेरी व्यापार की समस्या का समाधान क्या है? बीरबल ने सेठ के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, सेठ जी, जिस व्यक्ति में एक साधारण फल के लिए 1000 सोने के सिक्के दांव पर लगाने का साहस हो, उसे व्यापार में कोई नहीं हरा सकता। आपकी समस्या बाहरी नहीं, आंतरिक थी। आपको अपने निर्णयों पर विश्वास नहीं था। आज रात आपने जो आत्मविश्वास दिखाया है, वही आपकी हर समस्या का समाधान है। ये फल खाने से आपको स्वाद मिलेगा, लेकिन असली ज्ञान तो आपको आपके अपने अंदर के विश्वास से ही मिल चुका है। सेठ धर्मपाल निशब्द होकर बीरबल को देखते रहे। उन्हें बीरबल की बात समझ में आ गई थी। उन्होंने 1000 सिक्के एक आम के लिए नहीं, बल्कि अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाने के लिए खर्च किए थे। वो मुस्कुराए, बीरबल को प्रणाम किया और वहां से चले गए। भीड़ छंट चुकी थी। हकीम मंसूर शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। अगली सुबह दरबार लगा। सूर्य की पहली किरण के साथ बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने 1000 सोने के सिक्कों से भरा थैला बादशाह अकबर के कदमों में उलट दिया। सिक्कों की खनक से पूरा दरबार गूंज उठा। बादशाह अकबर हैरान थे। बीरबल, ये तुमने कैसे किया? बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने एक साधारण आम को ज्ञान का फल बनाया और कैसे लोगों की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी शर्त पूरी की। पूरी कहानी सुनकर बादशाह अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वो सिंहासन से उठे, बीरबल को गले लगाया और कहा, मान गए बीरबल, तुम सिर्फ सलाहकार नहीं, बल्कि इंसान के मन को पढ़ने वाले जादूगर हो। तुमने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि बुद्धि और आत्मविश्वास है। हकीम मंसूर ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। बादशाह के आदेश पर उन्होंने अपनी 1 महीने की तनख्वाह शाही खजाने में जमा कर दी। बीरबल ने वे 1000 सोने के सिक्के भी खजाने में जमा करते हुए कहा, जहांपना, ये धन मेरा नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास का है। इसे आगरा के गरीबों की भलाई में खर्च किया जाए। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज का मूल्य उसके अंदर नहीं, बल्कि हमारी सोच और विश्वास में होता है। बीरबल ने कोई जादू नहीं किया। उन्होंने बस इंसान की कमजोरियों, उसकी इच्छाओं और उसके मनोविज्ञान को समझा। उन्होंने एक आम नहीं बेचा, उन्होंने उम्मीद और आत्मविश्वास का सौदा किया था। यही बीरबल की असली बुद्धिमानी थी। कहानी 5। हिंदुस्तान की सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी उदारता
और प्रजा प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके शासन में आगरा शहर सोने की चिड़िया कहलाता था। आलीशान महल, खचाखच भरे बाजार और खुशहाल प्रजा, अकबर के साम्राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक शाम दीवा नाम में जश्न का माहौल था। पड़ोसी राज्य पर एक बड़ी जीत के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा था। दरबारियों, विदेशी राजदूतों और अमीर व्यापारियों से पूरा दरबार भरा हुआ था। बादशाह अकबर अपने तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक असीम संतोष और गर्व का भाव था। उसी समय महल के बाहर जरूरतमंदों और गरीबों की एक लंबी कतार लगी हुई थी। अकबर ने यह रिवाज बनाया था कि हर खुशी के मौके पर वे अपने हाथों से गरीबों को दान दिया करते थे। उन्होंने अपने खजांची को आदेश दिया, आज कोई भी हमारे दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। हर गरीब को एक सोने की मोहर और अच्छा भोजन दिया जाए। सोने की मोहरें बारिश की बूंदों की तरह बंट रही थी। हर कोई बादशाह की जय जयकार कर रहा था। शहंशाह अकबर की जय हो, आप जैसा दानी कोई नहीं, अल्लाह आपको और दौलत बख्शे, ऐसी आवाजों से आसमान गूंज रहा था। बादशाह अकबर ये सब सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने गर्व से अपने नवरत्नों की ओर देखा, मानो कह रहे हों, देखो मेरी प्रजा मुझसे कितना प्रेम करती है। मैं ही हिंदुस्तान का सबसे अमीर और सबसे दानी शासक हूं। सभी दरबारी बादशाह की प्रशंसा में कसीदे गढ़ने लगे। एक ने कहा, जहांपनाह, आप तो कुबेर के अवतार हैं। दूसरे ने कहा, आपकी दौलत के आगे दुनिया की हर चीज फीकी है। लेकिन बीरबल, जो हमेशा की तरह बादशाह के बगल में खड़े थे, शांत थे। उनके चेहरे पर प्रशंसा के भाव की जगह एक गहरी सोच की लकीरें थी। अकबर ने यह देख लिया। उन्हें बीरबल की चुप्पी थोड़ी खटकी। जब जश्न समाप्त हुआ और दरबारी जाने लगे, अकबर ने बीरबल को रोक लिया। बीरबल, आज सब हमारी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन तुम खामोश थे। क्या तुम हमारी उदारता से खुश नहीं हो, या तुम्हें हमारी दौलत में कोई कमी नजर आती है? अकबर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, आपकी उदारता और दौलत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। अकबर को बीरबल की घुमावदार बातों में हमेशा एक चुनौती नजर आती थी। उन्होंने कहा, साफ साफ कहो, तुम क्या सोचते हो? इस पूरी सल्तनत में क्या मुझसे ज्यादा अमीर कोई और है? बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। फिर बड़े ही शांत और दृढ़ स्वर में वो वाक्य कहा जिसने पूरे माहौल में भूचाल ला दिया। हाँ जहांपनाह, आपसे ज्यादा अमीर तो वो भिखारी है जो हर रोज आपके महल के बाहर भीख मांगता है। ये सुनना था कि अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सिंहासन के पास खड़े अंगरक्षक अपनी तलवारों पर हाथ रख चुके थे। दरबार में मौजूद कुछ गिने चुने मंत्री सन्न रह गए। एक शहंशाह की तुलना एक भिखारी से, और उसे भिखारी से भी गरीब कहना, यह राजद्रोह से कम नहीं था। बीरबल, अकबर की आवाज में बिजली की कड़क थी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम हिंदुस्तान के शहंशाह का अपमान कर रहे हो। जिस बादशाह के खजाने से लाखों लोगों का पेट भरता है, तुम उसे एक भिखारी से गरीब बता रहे हो। क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है? बीरबल शांत रहे। उनके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। उन्होंने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैंने आपका अपमान नहीं किया, बल्कि एक गहरी सच्चाई बयान की है। मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूं। अकबर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। साबित? क्या साबित करोगे तुम? ये सफेद झूठ है। तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तभी एक दरबारी, जो हमेशा बीरबल से जलता था, आगे आया और बोला, जहांपनाह, ये बीरबल का घमंड बोल रहा है। इन्हें अपनी बुद्धि पर इतना गुमान हो गया है कि अब ये आपको भी कुछ नहीं समझते। इन्हें फौरन कैदखाने में डाल देना चाहिए। अकबर ने एक गहरी सांस ली। वे बीरबल को अच्छी तरह जानते थे। वे जानते थे
कि बीरबल कभी भी बिना किसी ठोस कारण के ऐसी बात नहीं कह सकते। उनके गुस्से के नीचे कहीं न कहीं एक जिज्ञासा भी थी कि आखिर बीरबल की इस बात के पीछे का तर्क क्या हो सकता है। उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हारे पास कल शाम तक का वक्त है। इसी दरबार में सबके सामने तुम्हें यह साबित करना होगा कि मैं उस भिखारी से ज्यादा गरीब हूं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो हम तुम्हें 10,000 सोने की मोहरों का इनाम देंगे। लेकिन अगर तुम अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें न सिर्फ अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि देश निकाला दे दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी शर्त थी। बीरबल का पूरा भविष्य दांव पर लग चुका था। पूरे दरबार को यकीन था कि कल बीरबल का आखिरी दिन होगा। लेकिन बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये शर्त स्वीकार कर ली। मुझे मंजूर है, जहां पनाह। उस रात बीरबल जब अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी बहुत चिंतित थी। उन्होंने पूरी बात सुनी और घबराकर कहा, यह आपने क्या किया? आपने अपनी जान और इज्जत दोनों दांव पर लगा दी। भला कोई शहंशाह को भिखारी से गरीब कैसे साबित कर सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वो असत्य नहीं हो सकता। मुझे बस 2 लोगों पर नजर रखनी है, एक बादशाह अकबर और दूसरा वो भिखारी। बीरबल ने अपने साधारण कपड़े पहने और भेष बदलकर रात के अंधेरे में निकल पड़े। सबसे पहले वे उस जगह पहुंचे जहां वो बूढ़ा भिखारी रहता था। वो महल से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाले हुए था। उसका नाम करीम था। बीरबल ने देखा कि करीम के पास दिन भर की भीख से मिले कुछ सिक्के और थोड़ा खाना था। तभी एक और भूखा और लाचार आदमी करीम के पास आया और बोला, भाई, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। बीरबल छिपकर देख रहे थे। करीम ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने खाने का आधा हिस्सा उस आदमी को दे दिया और कुछ सिक्के भी उसकी हथेली पर रख दिए। वो आदमी करीम को लाखों दुआएं देता हुआ चला गया। अल्लाह तुझे जन्नत नसीब करे, अल्लाह तुझे बादशाह बनाए। इसके बाद करीम ने बची हुई सूखी रोटी खाई, पानी पिया और वही पेड़ के नीचे एक फटे हुए कंबल में लिपट कर सो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो गहरी नींद में था, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता ही न हो। अब बीरबल महल की ओर लौटे। उन्होंने पहरेदारों से बचते हुए एक ऐसी जगह से अकबर के शयन कक्ष, बेडरूम पर नजर रखी जहां से अंदर का सब कुछ दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा कि बादशाह अकबर अपने शानदार बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहे थे। उनके पास मंत्री, सेनापति और खजांची बैठे थे। एक मंत्री कह रहा था, जहां पनाह, दक्षिण में विद्रोह की आशंका है, हमें और सेना भेजनी होगी। सेनापति कह रहा था, हुजूर, तोपों के लिए नए बारूद की जरूरत है, खजाने से इजाजत चाहिए। खजांची हिसाब बता रहा था, बादशाह, इस साल बारिश कम होने से लगान कम आने की उम्मीद है, खजाने पर बोझ बढ़ सकता है। अकबर के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। वो कभी इस मंत्री को निर्देश देते तो कभी उस पर गुस्सा करते। उनके चारों ओर दौलत और ऐशो आराम का हर सामान था, लेकिन उनकी आंखों में नींद और चेहरे पर शांति नहीं थी। वो पूरी रात अपनी सल्तनत, अपने खजाने, अपनी प्रजा और अपने दुश्मनों की चिंता में डूबे रहे। सुबह होने से कुछ देर पहले ही उनकी आंख लगी। बीरबल ने दोनों दृश्य देखे। एक तरफ भिखारी करीम, जिसके पास कुछ नहीं था, फिर भी वो शांति से सो रहा था। दूसरी तरफ शहंशाह अकबर, जिनके पास सब कुछ था, फिर भी वे चिंता में डूबे हुए थे। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें अपना जवाब मिल चुका था। अगली शाम दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल अपनी जान कैसे बचाते हैं या कैसे अपमानित होते हैं। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा समय समाप्त हुआ। अब सबके सामने साबित करो
कि मैं उस भिखारी से गरीब कैसे हूं। बीरबल ने सिर झुकाया और आगे बढ़े। जहां पनाह, मैंने आपकी और उस भिखारी करीम दोनों की दिनचर्या और मानसिकता का अध्ययन किया और उसी के आधार पर मैं अपनी बात साबित करूंगा। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहां पनाह, दौलत का असली मकसद सुख और शांति देना है। कल रात मैंने देखा कि भिखारी करीम के पास जो कुछ भी था वो उसे बांटकर और अल्लाह का शुक्र अदा करके गहरी नींद में सो गया। उसे कल की कोई चिंता नहीं थी। उसे भरोसा था कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। उसके पास चिंता नाम की कोई दौलत नहीं थी। और फिर मैंने आपको देखा, जहां पनाह, आप हिंदुस्तान के मालिक हैं। आपके पास दुनिया की हर दौलत है, लेकिन आपकी आंखों में नींद नहीं थी। आपको आने वाले कल की चिंता थी, विद्रोह का डर, खजाने की फिक्र, सल्तनत का बोझ। आपके पास धन तो बहुत है, लेकिन उस धन के साथ हजारों चिंताएं भी हैं। इस मामले में शांति और चिंता मुक्त जीवन की दौलत भिखारी करीम के पास आपसे कहीं ज्यादा है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बात में दम तो था। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, आप हमेशा अपने खजाने को बढ़ाने और उसे भविष्य के लिए बचाकर रखने की योजना बनाते हैं। आपकी सारी दौलत इसी दुनिया के लिए है। आप इस दुनिया के सबसे बड़े बचत करता रहे। वही दूसरी ओर वो भिखारी जो कुछ भी कमाता है वो उसे या तो उसी दिन खर्च कर देता है या किसी और जरूरतमंद को दे देता है। जब वो किसी को दुआ देता है तो वो कहता है, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र पुण्य अगली दुनिया में देगा। यानी वो अपनी नेकी और दुआओं के जरिए अपनी दौलत अगली दुनिया के लिए जमा कर रहा है। जहां पनाह, ये दुनिया तो अस्थाई है। असली दौलत तो वो है जो इंसान अपने साथ लेकर जाता है। उस भिखारी का बैंक अकाउंट अगली दुनिया में रोज भर रहा है, जबकि आप इसी दुनिया के खजाने को भरने में व्यस्त हैं। इस लिहाज से परलोक की दौलत के मामले में वो आपसे कहीं ज्यादा अमीर है। अब अकबर के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। बीरबल अपनी अंतिम और सबसे असरदार बात पर आए। जहां पनाह, अब आप बताएं कि इंसान किससे मांगता है? जाहिर है उससे जो अमीर होता है और जिसके पास देने के लिए कुछ होता है। आप रोज अल्लाह से दुआ करते हैं। आप क्या मांगते हैं? आप सल्तनत की सुरक्षा मांगते हैं, लंबी उम्र मांगते हैं और दौलत मांगते हैं। आप अल्लाह के सामने एक याचक यानी मांगने वाले की भूमिका में होते हैं। अब उस भिखारी के बारे में सोचिए। जब आप उसे एक सोने की मोहर देते हैं तो वो बदले में क्या करता है? वो अपने हाथ उठाकर अल्लाह से आपके लिए दुआ करता है। वो कहता है, ऐ खुदा, मेरे बादशाह को और दौलत दे, उनकी सल्तनत को सलामत रख। यानी उस क्षण में वो भिखारी अल्लाह से आपके लिए मांग रहा होता है। वो अल्लाह और आपके बीच एक दुआ देने वाला बन जाता है। बीरबल ने बादशाह की आंखों में देखते हुए कहा, तो जहां पनाह, आप खुद ही फैसला करें। जो रोज अल्लाह से अपने लिए मांगता है वो बड़ा है या जो दूसरों के लिए अल्लाह से मांगता है? आप हमेशा अल्लाह के सामने याचक बनकर खड़े होते हैं, इसलिए आप गरीब हैं। वह भिखारी दूसरों को दुआएं देता है, वह दाता की भूमिका में होता है, इसलिए वो अमीर है। बीरबल के शब्द जैसे तीर की तरह सीधे अकबर के दिल में उतर गए। पूरा दरबार स्तब्ध था। आज तक किसी ने दौलत और गरीबी को इस नजरिए से नहीं देखा था। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था, यह जीवन का एक गहरा दर्शन था। बादशाह अकबर की आंखें नम हो गई। उनका गुस्सा, उनका घमंड, सब कुछ पिघलकर आंसुओं में बह गया। वो सिंहासन से उतरे, आगे बढ़े और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने भरी हुई आवाज में कहा, बीरबल, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने हमें दौलत का असली मतलब समझाया है। हम वर्ल्डली ट्रेजर्स, सांसारिक खजाने के नशे में इतने चूर थे कि हम सच्ची दौलत को भूल ही गए थे। तुम जीते बीरबल, तुम ये शर्त जीत गए। अकबर ने अपने गले से बेशकीमती हीरों का हार उतारा और बीरबल को पहनाते हुए कहा,
ये 10,000 मोहरों से भी बढ़कर है। आज से तुम हमारे लिए सिर्फ सलाहकार नहीं, बल्कि एक रूहानी उस्ताद, आध्यात्मिक गुरु भी हो। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि असली अमीरी सोने चांदी और धन दौलत जमा करने में नहीं है। सच्ची दौलत मन की शांति, संतोष, चिंता मुक्त जीवन और नेकी के कामों में है, जो हम इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने साथ ले जाते हैं। जो इंसान हमेशा और पाने की लालसा में रहता है, वो चाहे कितना भी अमीर हो, मन से गरीब ही रहता है। और जो अपने पास मौजूद चीजों में खुश है और दूसरों की मदद करता है, वो गरीब होते हुए भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। कहानी 6। बात उस दौर की है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह अकबर की हुकूमत थी और उनका दरबार न्याय, कला और बुद्धिमत्ता का केंद्र माना जाता था। दीवान-ए-खास में हर दिन ज्ञान की नई महफिलें सजती थी, जहां नवरत्नों की चमक से बड़े बड़े विद्वान भी चौंधिया जाते थे। लेकिन एक सुबह दरबार का माहौल कुछ अलग था। बादशाह अकबर किसी गहरी सोच में डूबे थे। उनके सामने न्याय की गुहार लगाने वाले फरियादी आ जा रहे थे। मंत्री अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे, लेकिन बादशाह का ध्यान कहीं और ही था। जब दरबार की कार्यवाही लगभग समाप्त हो गई, तो उन्होंने एक ठंडी सांस ली और अपने सबसे चतुर सलाहकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल, बादशाह ने कहा, आज हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। हम रोज सवाल सुनते हैं और उनके जवाब दिए जाते हैं, लेकिन हमने गौर किया है कि तुम अक्सर किसी के सवाल का जवाब देने की बजाय पलटकर एक और सवाल पूछ लेते हो। ऐसा क्यों? क्या ये जवाब से बचने की कोई तरकीब है, या इसमें भी कोई बुद्धिमत्ता छिपी है? इससे पहले कि बीरबल कुछ कहते, उनके चिर प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा को मौका मिल गया। वो अपनी जगह से उठकर बोले, जहां पनाह, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो बीरबल की पुरानी आदत है। जब इनके पास कोई सीधा जवाब नहीं होता, तो ये बात को गोल गोल घुमाने के लिए सवाल पर सवाल दागने लगते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति हमेशा सीधा और स्पष्ट उत्तर देता है। दरबार में कुछ लोग मुल्ला की बात से सहमत दिखे। बीरबल बस मुस्कुराते रहे। तभी द्वारपाल ने एक बुलंद आवाज में घोषणा की, सावधान! तक्षशिला और नालंदा के ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले तर्कशास्त्र के महापंडित श्रीमान तर्कवाचस्पति जी पधार रहे हैं। दरबार के विशाल दरवाजे खुले और एक तेजस्वी व्यक्ति ने प्रवेश किया। उनके चेहरे पर ज्ञान का तेज तो था, लेकिन साथ ही अहंकार की एक सूक्ष्म परत भी थी। उन्होंने आकर बादशाह को प्रणाम किया, पर उनकी नजरें बीरबल को ऐसे देख रही थी मानो किसी छोटे मोटे जादूगर को देख रही हों। अकबर ने उनका स्वागत किया। पधारिए पंडित जी, हमने आपके तर्क कौशल की बड़ी प्रशंसा सुनी है। पंडित तर्कवाचस्पति ने कहा, महाराज, प्रशंसा उसकी होती है जिसमें कोई संदेह हो। मेरा ज्ञान सूर्य की तरह स्पष्ट है। मैंने सुना है कि आपके दरबार में हाजिर जवाबी को बहुत महत्व दिया जाता है, खासकर आपके सलाहकार बीरबल द्वारा। लेकिन मैं मानता हूं कि हाजिर जवाबी अक्सर ज्ञान की कमी को छिपाने का एक चतुर तरीका है। उन्होंने सीधे बीरबल को चुनौती दी, मैं आपके दरबार से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या किसी प्रश्न का उत्तर एक और प्रश्न से देना कभी भी उचित है? मेरे तर्कशास्त्र के अनुसार ये एक बौद्धिक पलायन है, एक कमजोरी है। यदि बीरबल इस प्रथा को सही साबित कर सकते हैं, तो मैं उन्हें मान जाऊंगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये बीरबल की कार्यशैली पर सीधा हमला था। बीरबल अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, पंडित जी, आपका सवाल बहुत गहरा है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपे होते हैं। पंडित हंसे। ये फिर से बात को टालने का एक और तरीका है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे और अपने आप को एक दिन का समय दीजिए। कल सुबह से लेकर शाम तक आप मेरे साथ रहेंगे। हम आगरा शहर का भ्रमण करेंगे, लोगों से मिलेंगे। मैं आपसे एक शब्द भी नहीं कहूंगा,
कि सवाल का जवाब सवाल से देना क्यों उचित है। दिन के अंत में यदि आपको आपका जवाब नहीं मिला तो मैं दरबार के सामने अपनी हार स्वीकार कर लूंगा और आपसे तर्कशास्त्र की शिक्षा लूंगा। पंडित तर्कवाचस्पति की आंखों में जीत की चमक आ गई। उन्हें लगा कि बीरबल ने पहले ही हार मान ली है। मुझे स्वीकार है, कल शाम इसी दरबार में सब तय हो जाएगा। एक दिन, एक शहर और 5 सवाल। अगली सुबह बीरबल और पंडित तर्कवाचस्पति दोनों साधारण वेश में आगरा की गलियों में निकल पड़े। पंडित जी पूरे आत्मविश्वास में थे, ये देखने के लिए कि बीरबल ऐसा क्या दिखाएंगे जिससे उनका सदियों का ज्ञान गलत साबित हो जाए। वे यमुना के किनारे पहुंचे, जहां एक किसान हताश बैठा अपनी सूखती फसल को देख रहा था। उसका चेहरा चिंता से मुरझाया हुआ था। पंडित तर्कवाचस्पति, जो खुद को हर समस्या का समाधान करता मानते थे, किसान के पास गए और सीधे पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? किसान ने उनकी ओर देखा और बस रोने लगा। सब बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। वो अपनी पूरी बात कह नहीं पा रहा था। पंडित जी उसे सांत्वना देने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसान की उलझन जस की तस बनी रही। तभी बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने किसान के कंधे पर हाथ रखा और बड़े धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम्हारी फसल में पानी नहीं पहुंचा? किसान ने सिर हिलाया, पहुंचा था, पर। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, तो क्या किसी बीमारी ने फसल खराब कर दी? किसान ने कहा, नहीं, बीमारी भी नहीं। बीरबल ने फिर पूछा, तो क्या किसी जमींदार ने तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया है? इस सवाल को सुनते ही किसान की आंखें खुल गई। उसने कहा, हां, हां, यही हुआ है। पास के जमींदार ने नदी का बहाव अपनी जमीन की ओर मोड़ दिया है और मेरे खेतों तक पानी ही नहीं पहुंच रहा। अब समस्या शीशे की तरह साफ थी। बीरबल ने पंडित जी की ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। पंडित जी ने महसूस किया कि उनके सीधे सवाल, समस्या क्या है, ने किसान को और उलझा दिया था, जबकि बीरबल के सिलसिलेवार सवालों ने समस्या की जड़ तक पहुंचा दिया। वे बाजार की ओर बढ़े, जहां एक कोने में एक छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। पंडित तर्कवाचस्पति ने बच्चे के पास जाकर पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा उन्हें देखकर और डर गया और भी जोर से रोने लगा। पंडित जी की सारी तर्क शक्ति उस बच्चे को चुप कराने में विफल हो गई। बीरबल बच्चे के पास गए और उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी लकड़ी की चिड़िया निकाली और बच्चे के सामने करते हुए पूछा, क्या तुम्हारा खिलौना खो गया है? बच्चे ने रोते हुए ना में सिर हिलाया। बीरबल ने फिर पूछा, तो क्या तुम्हें भूख लगी है? बच्चे ने फिर ना कहा। अंत में बीरबल ने बहुत नरमी से पूछा, क्या तुम अपनी मां को ढूंढ रहे हो? यह सवाल सुनते ही बच्चे ने सिसकते हुए हां कहा और बीरबल की ओर उम्मीद से देखने लगा। बीरबल ने उसे गोद में उठाया और आसपास उसकी मां को ढूंढने में मदद की। पंडित तर्कवाचस्पति चुपचाप देखते रहे। उन्होंने समझा कि कभी कभी सवाल का उद्देश्य जानकारी निकालना नहीं, बल्कि सहानुभूति जताना और विश्वास बनाना होता है। दोपहर के समय वे अनाज मंडी पहुंचे। वहां एक ग्राहक और एक व्यापारी के बीच तीखी बहस हो रही थी। ग्राहक का आरोप था कि व्यापारी ने उसे अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं दिखाकर बोरी में खराब और कंकड़ मिला गेहूं भर दिया है। पंडित जी ने अपने तार्किक अंदाज में कहा, इसमें बहस की क्या बात है? बोरी खोलो और देख लो। व्यापारी चालाक था। उसने कहा, मैंने तो अच्छा ही माल दिया था, हो सकता है इसने रास्ते में बदल दिया हो। अब बात साबित करना मुश्किल हो गया। बीरबल आगे आए। उन्होंने व्यापारी से कोई सीधा सवाल नहीं पूछा। उन्होंने बस शांत भाव से व्यापारी की आंखों में देखते हुए पूछा, आप इस मंडी में कितने सालों से व्यापार कर रहे हैं? व्यापारी ने अकड़कर कहा, 20 साल से। मेरे दादा परदादा भी यही व्यापार करते थे। बीरबल ने अगला सवाल किया, तो आपकी प्रतिष्ठा आपके लिए बहुत कीमती होगी, है ना? व्यापारी ने कहा, बिल्कुल, हमारी साख ही हमारी पूंजी है। अब बीरबल ने अपना अंतिम सवाल पूछा, जो एक तीर की तरह था,
तो अगर मैं बादशाह से कहकर आपकी पूरी दुकान की हर एक बोरी की जांच अभी इसी वक्त करवाऊं, तो क्या सब में वही शानदार गेहूं निकलेगा जो आप अपनी साख का हवाला देकर बेचते हैं? ये सवाल सुनते ही व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वो समझ गया कि अगर जांच हुई तो उसका सारा भांडा फूट जाएगा। उसने तुरंत अपनी गलती मान ली और ग्राहक से माफी मांगकर उसे सही अनाज दिया। पंडित तर्क व चस्पति चकित थे। बीरबल ने एक भी आरोप नहीं लगाया, फिर भी उनके सवालों के जाल ने सच को बाहर निकाल दिया। शाम ढल रही थी। वे एक गुरुकुल के पास से गुजरे जहां एक गुरु अपने शिष्य को डांट रहे थे। शिष्य बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें सीखने की लगन कम और अभिमान ज्यादा था। गुरु ने कहा, तुम अभ्यास नहीं करते, तुम्हारी तलवारबाजी कमजोर हो रही है। शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे सब आता है, मुझे अभ्यास की क्या आवश्यकता? पंडित जी ने सोचा कि इस शिष्य को तर्क से समझाना चाहिए कि अभ्यास क्यों जरूरी है, लेकिन बीरबल ने शिष्य के पास जाकर एक अलग ही रास्ता अपनाया। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम दुनिया का सबसे महान तलवारबाज बनना चाहते हो? शिष्य ने गर्व से कहा, हां, बिल्कुल। बीरबल ने फिर पूछा, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारे गुरुजी एक महान योद्धा है? शिष्य ने कहा, हां, वे सर्वश्रेष्ठ है। बीरबल ने आखिरी सवाल पूछा, तो क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे गुरुजी आज भी हर सुबह 3 घंटे अकेले अभ्यास करते हैं? अगर सर्वश्रेष्ठ को अभ्यास की जरूरत है, तो जो अभी सर्वश्रेष्ठ नहीं बना है, उसे कितनी जरूरत होगी? ये सवाल शिष्य के अहंकार पर चोट कर गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना कुछ कहे अपनी तलवार उठाई और अभ्यास में लग गया। बीरबल ने पंडित जी को दिखाया कि कभी कभी सवाल दूसरों को डांटने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास कराने के लिए पूछे जाते हैं। सूरज डूब चुका था। बीरबल और पंडित तर्क व चस्पति दीवाने खास में वापस लौटे। दरबार खचाखच भरा था। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि पंडित जी की चुनौती का क्या हुआ। बादशाह अकबर ने पंडित तर्क व चस्पति से पूछा, तो पंडित जी, क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला? क्या बीरबल अपनी बात साबित कर पाए? पंडित तर्क व चस्पति, जिनका चेहरा सुबह के अहंकार से बिल्कुल खाली था, आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और बीरबल के सामने रख दी। उनकी आंखों में सम्मान का भाव था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं सालों तक किताबों में तर्क ढूंढता रहा, लेकिन बीरबल ने मुझे एक दिन में जीवन का सत्य दिखा दिया। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, मैंने पूछा था कि क्या सवाल का जवाब सवाल से देना उचित है। आज मैंने सीखा कि हां, ये उचित है। जब आपको समस्या की तह तक जाना हो, तब सवाल पूछना उचित है। जब आपको किसी का विश्वास जीतना हो और सहानुभूति दिखानी हो, तब सवाल पूछना उचित है। जब आपको बिना आरोप लगाए किसी से सच उगलवाना हो, तब सवाल पूछना उचित है। और जब आपको किसी को उसकी गलती का एहसास खुद करवाना हो, तब भी सवाल पूछना ही उचित है। सब शांत होकर सुन रहे थे। बीरबल मुस्कुराए और पंडित तर्क व चस्पति के पास गए। उन्होंने पंडित जी से अपना अंतिम सवाल पूछा, तो पंडित जी, अब आप ही बताइए, सवाल का जवाब सवाही क्यों? पंडित तर्क व चस्पति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बीरबल, तुम्हारा यही सवाल, अब मेरा जवाब है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन सबने सीखा कि बुद्धिमत्ता केवल सीधे जवाब देने में नहीं, बल्कि सही सवाल पूछने में भी निहित है। ये सिर्फ हाजिर जवाबी नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक गहरी कला है। कहानी 7। ये उस समय की बात है जब आगरा मुगल सल्तनत का दिल हुआ करता था और बादशाह अकबर का न्याय पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। शहर की गलियां व्यापार और संस्कृति से गुलजार रहती थी, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे अमीरी और गरीबी की एक गहरी खाई भी थी। इसी आगरा शहर के एक शांत कोने में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे पंडित रामफल। पंडित जी का ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह था, विशाल, निर्मल और सबको राह दिखाने वाला। वेद, पुराण
और शास्त्रों का ऐसा कोई पन्ना नहीं था जो उनकी नजरों से न गुजरा हो। दूर दूर से लोग अपनी शंकाएं लेकर उनके पास आते और समाधान पाकर लौटते। लेकिन ज्ञान की इस दौलत के बावजूद धन के मामले में वे बहुत निर्धन थे। उनकी कुटिया में किताबों के ढेर तो थे, पर अन्न के कुछ दाने ही होते थे। पंडित रामफल की एक ही चिंता थी, उनकी विवाह योग्य बेटी विमला। विमला सुशील और गुणवान थी, और पंडित जी चाहते थे कि उसकी शादी धूमधाम से हो। उन्होंने जैसे तैसे एक अच्छा वर तो ढूंढ लिया था, लेकिन शादी के खर्चों का बोझ पहाड़ जैसा था। अपनी सारी जमा पूंजी लगाने के बाद भी वे असहाय महसूस कर रहे थे। कई रातों की चिंता के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें एक सलाह दी, स्वामी, शहर के सबसे बड़े सेठ हीरालाल के पास क्यों नहीं जाते? सुना है वे बड़े दानी हैं और विद्वानों का आदर करते हैं, शायद वे हमारी मदद कर दें। पंडित रामफल को किसी के आगे हाथ फैलाना अपने स्वाभिमान के विरुद्ध लगता था, लेकिन बेटी के भविष्य के लिए उन्होंने अपने स्वाभिमान को एक तरफ रख दिया। अगली सुबह वे अपनी सबसे साफ धोती पहनकर, माथे पर चंदन का तिलक लगाकर और मन में एक उम्मीद लेकर सेठ हीरालाल की आलीशान हवेली की ओर चल पड़े। सेठ हीरालाल की हवेली किसी महल से कम नहीं थी। संगमरमर के खंभे, रेशमी पर्दे और सोने चांदी की वस्तुएं उसकी दौलत की कहानी कह रही थी। पंडित रामफल को द्वारपाल ने बाहर ही रोक दिया, लेकिन जब उन्होंने अपना परिचय दिया तो उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिली। सेठ हीरालाल एक बड़े से मखमली सोफे पर बैठा था, जिसके चारों ओर नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े थे। उसके चेहरे पर दौलत का नशा और घमंड साफ झलक रहा था। पंडित रामफल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सेठ जी, मैं पंडित रामफल हूं। सेठ ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी कीड़े मकोड़े को देख रहा हो। उसने व्यंग्य से कहा, ओह, तो तुम हो वो ज्ञानी पंडित जिनके पास लोग सलाह लेने जाते हैं। कहो, आज यहां कैसे आना हुआ? क्या तुम्हारे ज्ञान का भंडार खाली हो गया जो धन के भंडार के पास चले आए? पंडित रामफल इस सीधे अपमान से कांप गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत बांधी और अपनी बेटी की शादी की बात बताई। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कुछ आर्थिक सहायता की प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर सेठ हीरालाल जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी हथौड़े की तरह पंडित जी के स्वाभिमान पर चोट कर रही थी। हा हा हा, कमाल है, सेठ ने कहा। तुम लोग दिन रात पोथियां पढ़ते हो और सोचते हो कि ज्ञान से पेट भर जाएगा। अरे पंडित, ये दुनिया ज्ञान से नहीं, धन से चलती है। जिस ज्ञान से तुम 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते, वो ज्ञान किस काम का? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सेठ के चापलूस दरबारी भी मुस्कुरा रहे थे। पंडित रामफल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सेठ हीरालाल यहीं नहीं रुका। उसने अपनी कमर से बंधी थैली खोली, उसमें से एक तांबे का मामूली सिक्का निकाला, एक ऐसा सिक्का जो शायद कोई भिखारी भी न लेता, और उसे पंडित रामफल की ओर उछालते हुए बोला, ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी की शादी के लिए शगुन। जाओ और अपने ज्ञान की तरह इस सिक्के को भी संभाल कर रखना। वो सिक्का पंडित जी के पैरों के पास आकर गिरा। ये सिर्फ एक सिक्का नहीं था, ये उनके ज्ञान, उनके स्वाभिमान और उनकी गरीबी का सरेआम तमाशा था। पंडित रामफल बिना कुछ बोले झुकी नजरों से वहां से लौट आए। उनके दिल में अपमान की ऐसी आग जल रही थी जो शायद जिंदगी भर न बुझती। संयोग से उस दिन बीरबल एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर शहर की हालत का जायजा लेने निकले थे। वे सेठ हीरालाल की हवेली के पास से ही गुजर रहे थे और उन्होंने अपनी आंखों से यह पूरा दृश्य देखा। उन्होंने पंडित रामफल के चेहरे पर अपमान की पीड़ा और सेठ हीरालाल के चेहरे पर क्रूरता का घमंड साफ साफ पढ़ा। बीरबल का खून खौल उठा। वे जानते थे कि सेठ को उसकी दौलत का घमंड है और वो इस घमंड में अंधे होकर इंसानियत भूल गया है। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, सेठ हीरालाल, तुमने एक ज्ञानी का नहीं
बल्कि साक्षात सरस्वती का अपमान किया है। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा, और वो दंड ऐसा होगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैं तुम्हारा घमंड उसी दौलत से तोड़ूंगा जिसका तुम्हें नशा है। बीरबल ने पंडित रामफल का पीछा किया और उनकी कुटिया तक पहुंच गए। उन्होंने बाहर से ही उनकी हालत देखी और एक गहरी योजना बनानी शुरू कर दी। ये बदला तलवार से नहीं, दिमाग से लिया जाना था। अगले 2 दिनों में पूरे आगरा शहर में एक अजीब सी अफवाह फैलनी शुरू हो गई। ये अफवाह शहर के हर पान की दुकान, हर नाई की दुकान और हर सराय में चर्चा का विषय बन गई। अफवाह थी एक शापित सिक्के के बारे में। कहानी कुछ यूं थी। प्राचीन काल में एक महान सिद्ध महात्मा ने एक तांबे के सिक्के को अपनी शक्तियों से अभिमंत्रित किया था। ये सिक्का जिसके भी पास रहता, उसे दुर्भाग्य और बर्बादी का सामना करना पड़ता। उस महात्मा ने श्राप दिया था कि यह सिक्का केवल तभी शांत होगा जब यह अपने असली और योग्य उत्तराधिकारी के पास हो। एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी हो, निस्वार्थ हो और जिसका दिल साफ हो। अगर कोई लालची या घमंडी व्यक्ति इस सिक्के को अपने पास रखता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। और सबसे बुरी बात यह थी कि अगर किसी ने इस सिक्के को किसी योग्य व्यक्ति से छीनकर या उसका अपमान करके हासिल किया हो तो उसे इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उस सिक्के के मूल्य का 10,000 गुना धन उस योग्य व्यक्ति के चरणों में रखना होगा, वो भी माफी मांगते हुए। बीरबल ने अपने जासूसों को साधु, व्यापारी और ज्योतिषियों के भेष में शहर में फैला दिया था, जो इस कहानी को और भी नमक मिर्च लगाकर सुना रहे थे। सेठ हीरालाल ने भी ये अफवाह सुनी। पहले तो वो खूब हंसा। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं, एक तांबे का सिक्का किसी का क्या बिगाड़ लेगा, उसने सोचा। उसे वो घटना याद आई जब उसने पंडित रामफल को एक सिक्का फेंक कर दिया था, लेकिन उसने इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन फिर अजीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। पहले दिन सेठ का सबसे कीमती ईरानी घोड़ा, जिसे उसने हजारों अशर्फियों में खरीदा था, अचानक लंगड़ा हो गया। दूसरे दिन सूरत से आ रहा उसका मसालों से भरा जहाज समुद्र में डूबने की खबर आई, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। तीसरे दिन जब वो अपनी तिजोरी खोल रहा था तो एक भारी संदूक उसके पैर पर गिर गया, जिससे उसे गहरी चोट आई। अब सेठ हीरालाल का हंसता हुआ चेहरा चिंता में बदल गया। उसे लगने लगा कि ये सब महज संयोग नहीं हो सकता। वो रात को सो नहीं पाता। उसे बुरे बुरे सपने आने लगे। उसे बार बार पंडित रामफल का अपमान से झुका हुआ चेहरा और अपनी ओर फेंका हुआ वो तांबे का सिक्का याद आने लगा। एक दिन एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, जो असल में बीरबल का ही आदमी था, सेठ की हवेली आया। उसने सेठ का हाथ देखते ही कहा, सेठ जी, आपके ऊपर किसी बहुत बड़े श्राप का साया है। ऐसा लगता है कि आपने किसी ज्ञानी और पवित्र आत्मा का घोर अपमान किया है और उसकी कोई वस्तु आपके पास है। जब तक आप उस वस्तु को उसके मालिक को लौटाकर प्रायश्चित नहीं करेंगे, आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। ये सुनते ही सेठ हीरालाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन हो गया कि उसके सारे दुर्भाग्य का कारण वही शापित सिक्का है जो उसने पंडित रामफल पर फेंका था। उसका सारा घमंड, सारा अहंकार अब जान के डर में बदल गया। जिस दौलत पर वो इतराता था, अब उसे वही दौलत छिन जाने का खौफ सता रहा था। सेठ हीरालाल पागलों की तरह पंडित रामफल को ढूंढने लगा। जब उसे उनकी कुटिया का पता चला तो वो आधी रात को ही वहां पहुंच गया। पंडित रामफल अपनी कुटिया के बाहर चिंता में बैठे थे। सेठ को अपनी कुटिया के सामने देखकर वे हैरान रह गए। सेठ हीरालाल दौड़कर आया और सीधे पंडित रामफल के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो गिड़गिड़ाने लगा। मैंने आपका और आपके ज्ञान का अपमान किया। मैं अंधा हो गया था। पंडित रामफल कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सेठ ने रोते हुए कहा, कृपया करके अपना वो सिक्का वापस ले लीजिए। उसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया है। मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
पंडित जी ने कहा, कौन सा सिक्का? मैंने तो तुमसे कुछ नहीं लिया। सेठ ने याद दिलाया, वही जो मैंने आपकी ओर फेंका था। कृपया उसे वापस ले लीजिए और मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए। पंडित रामफल को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वे एक दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, सेठ जी, मुझे नहीं पता आप किस सिक्के की बात कर रहे हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। यह सुनकर सेठ और भी डर गया। उसे लगा कि पंडित जी नाराज है और सिक्का वापस नहीं लेना चाहते। उसने तुरंत अपने नौकरों को इशारा किया। नौकर सोने की अशर्फियों से भरी एक बड़ी थैली लेकर आए, जिसमें ठीक 10,000 अशर्फियां थी। सेठ ने वो थैली पंडित रामफल के चरणों में रखते हुए कहा, पंडित जी, ये श्राप से मुक्ति का प्रायश्चित है। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। मैं आज से कसम खाता हूं कि कभी किसी विद्वान या गरीब का अपमान नहीं करूंगा। पंडित रामफल और उनका परिवार ये सब देखकर स्तब्ध थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिस सेठ ने उन्हें एक तांबे का सिक्का देकर अपमानित किया था, आज वही उनके पैरों में पड़ा 10,000 सोने की अशर्फियां दे रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से वो थैली स्वीकार कर ली। सेठ हीरालाल को जैसे ही लगा कि उसका प्रायश्चित स्वीकार हो गया है, वो वहां से ऐसे भागा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अगले दिन पंडित रामफल ने अपनी बेटी विमला की शादी इतनी धूमधाम से की कि पूरा आगरा देखता रह गया। ये खबर बादशाह अकबर तक भी पहुंची। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये क्या चमत्कार है? जो पंडित कल तक निर्धन था, आज वो इतना धनवान कैसे हो गया? तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूरी कहानी बादशाह को सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक अफवाह के जरिए सेठ हीरालाल के घमंड को तोड़ा और उसके ही धन से पंडित रामफल के सम्मान को वापस दिलाया। पूरी कहानी सुनकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह! तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि कलम की चोट तलवार की चोट से ज्यादा गहरी होती है। तुमने न सिर्फ एक ज्ञानी का सम्मान लौटाया, बल्कि एक घमंडी को इंसानियत का पाठ भी पढ़ाया। तुम्हारा न्याय करने का तरीका सचमुच निराला है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन दौलत का घमंड क्षणिक होता है, लेकिन ज्ञान और स्वाभिमान की संपत्ति अनमोल होती है। किसी व्यक्ति का अपमान करना, विशेषकर उसके ज्ञान या उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना, सबसे बड़ा पाप है। बीरबल ने हमें सिखाया कि सच्चा बदला हिंसा से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता से लिया जाता है। एक ऐसा बदला जो अपराधी को शारीरिक चोट नहीं, बल्कि एक जीवन भर का सबक दे जाए। कहानी 8। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में उन दिनों अमन और खुशहाली का दौर था। बादशाह अकबर के नवरत्नों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी और उनके दरबार की शान देखने दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां परछाइयां भी होती है। अकबर के दरबार में भी कुछ दरबारी ऐसे थे जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और बादशाह से उनकी निकटता से जलते थे। इन दरबारियों का सरदार था मंत्री दुर्जन सिन्हा, जो नाम से ही नहीं, कर्म से भी दुर्जन था। वो हर पल मौके की तलाश में रहता कि कैसे बीरबल को नीचा दिखाएं और खुद को बादशाह की नजरों में ऊपर उठाएं। एक दिन जब दीवान खास में दरबार लगा हुआ था, एक अनोखी घोषणा हुई, जहां पनाह की जय हो। ईरान की रहस्यमयी भूमि से माया और भ्रम के स्वामी, चमत्कारों के शहंशाह, जादूगर आजम पधार रहे हैं। दरबार के विशाल दरवाजे खुले और एक लंबा रहस्यमयी व्यक्ति अंदर आया। उसने काले रंग का रेशमी चोगा पहना था, जिस पर सुनहरे तारों से सितारे और चांद कढ़े हुए थे। उसकी आंखें गहरी और भेदक थी और उसकी लंबी दाढ़ी में चांदी के तार चमक रहे थे। उसके हाथ में एक मोरपंखी छड़ी थी। आते ही उसने हवा में छड़ी घुमाई और दरबार में बैठे सभी लोगों पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा होने लगी। पूरा दरबार वाहवा कर उठा। बादशाह अकबर भी बहुत प्रभावित हुए। स्वागत है जादूगर आजम, अकबर ने कहा।
हमने तुम्हारे चमत्कारों के बहुत चर्चे सुने हैं। आज हमें भी अपनी कला का कुछ जौहर दिखाओ। जादूगर आजम ने झुककर सलाम किया और अपनी कला का प्रदर्शन शुरू किया। उसने खाली हाथ से कबूतर निकाले, पानी को शरबत में बदल दिया और एक साधारण से पत्थर को एक चमकदार मणि में तब्दील कर दिया। दरबारी, खासकर दुर्जन सिंह और उसके साथी, आंखें फाड़े ये सब देख रहे थे। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उनकी आंखें जादूगर के हर हरकत का बारीकी से विश्लेषण कर रही थी। अपने छोटे मोटे करतब दिखाने के बाद जादूगर आजम ने अपनी सबसे कीमती चीज निकाली। उसने एक छोटी सी मखमली डिबिया खोली जिसमें एक सोने की अंगूठी रखी थी। उस अंगूठी के बीचों बीच एक नीले रंग का पत्थर लगा था जो किसी गहरी झील की तरह चमक रहा था। आलम पनाह, जादूगर ने एक रहस्यमयी आवाज में कहा, यह कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये आईना दिल है, यानी दिल का आईना। जो भी इस अंगूठी को पहनता है उसे सामने वाले व्यक्ति के मन में चल रहे विचार सुनाई देने लगते हैं। ये मन पढ़ने वाली जादुई अंगूठी है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। मन पढ़ने वाली अंगूठी, ये तो अविश्वसनीय था। दुर्जन सिंह ने तुरंत व्यंग्य किया, ये असंभव है, ये जरूर कोई धोखा होगा। जादूगर मुस्कुराया, शंका करना मानव स्वभाव है। मंत्री जी, चलिए इसका परीक्षण कर लेते हैं। उसने बादशाह से अनुमति लेकर एक पहरेदार को बुलाया। उसने अंगूठी पहनी और पहरेदार की ओर देखा। फिर वो बोला, तुम सोच रहे हो कि काश आज छुट्टी मिल जाती तो तुम अपनी बीमार बेटी से मिलने गांव जा पाते। पहरेदार का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। ये बात बिल्कुल सच थी और ये बात उसके और उसकी पत्नी के सिवा कोई नहीं जानता था। अब जादूगर ने दुर्जन सिंह की ओर देखा और कहा, और मंत्री जी, आप सोच रहे हैं कि अगर ये अंगूठी आपको मिल जाए तो आप दरबार में अपने सारे दुश्मनों का पर्दाफाश कर देंगे और सबसे शक्तिशाली बन जाएंगे। दुर्जन सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। बादशाह अकबर भी हैरान थे। उन्होंने खुद परीक्षण करने का फैसला किया। उन्होंने अंगूठी पहनी और बीरबल की ओर देखा। कुछ पल बाद वे मुस्कुराए और बोले, कमाल है। बीरबल सोच रहा है कि जादू चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके पीछे कोई न कोई तरकीब जरूर छिपी होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। बादशाह की बात सच थी। अब तो पूरे दरबार को यकीन हो गया कि अंगूठी सचमुच जादुई है। बादशाह अकबर ने जादूगर को बहुत सा इनाम दिया और उसे कुछ दिन शाही मेहमान बनकर रुकने का न्योता दिया। उस रात दुर्जन सिंह और उसके साथी दरबारियों की नींद उड़ गई। उनके दिमाग में बस वही जादुई अंगूठी घूम रही थी। सोचो, दुर्जन सिंह ने अपने साथियों से कहा, अगर वो अंगूठी हमारे पास हो तो हम बादशाह के मन की बात जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि कौन हमारे खिलाफ है। हम बीरबल की हर चाल को पहले ही भांप सकते हैं। सत्ता हमारे कदमों में होगी। उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। वे जानते थे कि बादशाह से तो अंगूठी मांग नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सीधे जादूगर से ही सौदा करने का फैसला किया। अगले दिन वे चुपके से जादूगर के खेमे में पहुंचे। उन्होंने जादूगर को 10,000 सोने की अशर्फियों का लालच दिया। जादूगर आजम, जो असल में एक बहुत ही चतुर धोखेबाज था, जानता था कि ये लालची दरबारी उसके जाल में फंस चुके हैं। उसने पहले तो बहुत आनाकानी की। नहीं, ये पवित्र अंगूठी बिकाऊ नहीं है, उसने कहा। इसे बेचने पर मेरी शक्तियां चली जाएंगी। जितना वो मना करता, दरबारियों का लालच उतना ही बढ़ता जाता। अंत में 20,000 अशर्फियों की भारी रकम पर वो मजबूर होकर अंगूठी बेचने को तैयार हो गया। उसने कहा, ठीक है, लेकिन ये बात गुप्त रहनी चाहिए। और याद रहे, इस अंगूठी की शक्ति का दुरुपयोग करने पर यह अपनी शक्ति खो देती है। दुर्जन सिंह और उसके साथियों ने खुशी खुशी अशर्फियों की थैलियां जादूगर को सौंप दी और अंगूठी लेकर ऐसे चले जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे कीमती चीज हासिल कर ली हो।
वे ये नहीं जानते थे कि वे अपनी मूर्खता का सबसे बड़ा सबूत खरीद कर ले जा रहे हैं। बीरबल को ये सब पता चल रहा था। उनके जासूसों ने उन्हें बता दिया था कि दुर्जन सिंह और उसके साथी जादूगर से मिले हैं। बीरबल ये भी जानते थे कि मन पढ़ने जैसी कोई शक्ति नहीं होती। ये सब हाथ की सफाई और मनोविज्ञान का खेल है। जादूगर का सहायक, एक छोटा लड़का, भीड़ में घूमकर लोगों की बातें सुनता और इशारों में जादूगर को बता देता था। पहरेदार की बेटी की बीमारी की बात उसने एक दिन पहले ही बाजार में सुनी थी। बीरबल समझ गए कि अब इन मूर्ख और लालची दरबारियों को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, वो जादुई अंगूठी वाकई एक चमत्कार है। मुझे लगता है कि हमें उसकी शक्ति का एक और महान परीक्षण करना चाहिए। अकबर उत्सुक हो गए। कैसा परीक्षण बीरबल? बीरबल ने कहा, क्यों न हम इस अंगूठी की मदद से ये पता लगाएं कि हमारे इस विशाल साम्राज्य में और इस भरे दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये सुनते ही दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। दुर्जन सिंह और उसके साथी भी हंसे, लेकिन उनकी हंसी में एक घबराहट थी। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, यह तो बहुत मजेदार होगा। बताओ, ये परीक्षण कैसे किया जाएगा? बीरबल ने अपनी योजना बताई। जहां पनाह, हम दरबार के बीच में एक बड़ा सा संदूक रखेंगे, जिसके अंदर एक और छोटा संदूक होगा। हम दरबार के हर सदस्य को एक एक करके उस कमरे में भेजेंगे। उन्हें बस अंदर जाकर उस छोटे संदूक को छूना है। बाहर एक पहरेदार वो जादुई अंगूठी पहनकर खड़ा होगा। जैसे ही कोई संदूक को छुएगा, अंगूठी उसके मन के विचार पढ़ लेगी, जिसके मन में भी खुद के मूर्ख होने का सबसे ज्यादा डर होगा। अंगूठी तुरंत बता देगी और वही सबसे बड़ा मूर्ख माना जाएगा। योजना सबको पसंद आई, खासकर दुर्जन सिंह को। उसने सोचा, ये तो बीरबल को फंसाने का सुनहरा मौका है। हम सब तो जानते हैं कि हम बुद्धिमान हैं। जरूर बीरबल ही सबसे बड़ा मूर्ख साबित होगा। परीक्षण की तैयारी शुरू हुई। एक बड़े से शाही तंबू के अंदर एक भारी नक्काशीदार संदूक रखा गया। बीरबल ने घोषणा की, एक बात का ध्यान रहे, जो व्यक्ति अंदर जाकर संदूक को नहीं छुएगा, उसे परीक्षण से बाहर माना जाएगा और उसकी गिनती नहीं होगी। फिर बीरबल ने चुपके से उस छोटे संदूक पर काले रंग का सुगंधित इत्र मिला हुआ लेप लगा दिया। वो लेप ऐसा था कि छूते ही हाथ पर निशान छोड़ देता और उसकी खुशबू दूर से ही आ जाती। एक एक करके सभी दरबारी तंबू के अंदर जाने लगे। जो दरबारी ईमानदार और आत्मविश्वासी थे, वे अंदर गए और बिना किसी डर के संदूक को छूकर बाहर आ गए। उन्हें पता था कि वे मूर्ख नहीं हैं, इसलिए उन्हें किसी बात का डर नहीं था। अब बारी आई दुर्जन सिंह और उसके लालची साथियों की। जैसे ही दुर्जन सिंह तंबू के अंदर गया, उसके मन में एक विचार कौन था, मैं तो बुद्धिमान हूं, लेकिन क्या पता ये जादुई अंगूठी मेरे मन का कोई और राज पढ़ ले। क्या पता ये जान ले कि मैंने ही ये अंगूठी खरीदी है। सबसे अच्छा तो यही है कि मैं संदूक को छू ही नहीं। जैसा बीरबल ने कहा, जो नहीं छुएगा उसकी गिनती ही नहीं होगी। इस तरह मैं सुरक्षित रहूंगा। यही सोचकर उसने संदूक को बिना छुए बस उसके पास खड़ा रहा और फिर बाहर आ गया। उसके बाकी साथियों ने भी ठीक वैसा ही किया। उन्होंने अपनी चालाकी से खुद को बचाने की कोशिश की। जब सभी दरबारी बाहर आ गए तो बीरबल ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, अब कृपया सभी दरबारियों से कहें कि वे अपने हाथ ऊंचे करें। जैसे ही सबने अपने हाथ ऊंचे किए, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जिन दरबारियों ने संदूक को छुआ था, उनके हाथों पर काले रंग का सुगंधित निशान साफ दिख रहा था, लेकिन दुर्जन सिंह और उसके पांचों साथियों के हाथ बिल्कुल साफ थे। पूरा दरबार हैरान था। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, सबसे बड़े मूर्ख हमारे सामने हैं। उन्होंने दुर्जन सिंह और उसके साथियों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन लोगों ने अपनी मूर्खता के डर से संदूक को छुआ ही नहीं।
ये सोचते रहे कि न छूने से ये बच जाएंगे, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि इनका यही डर और इनकी यही चालाकी इनकी सबसे बड़ी मूर्खता का प्रमाण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी भी परीक्षा से डर नहीं लगता। अब बीरबल ने असली धोखेबाज जादूगर आजम का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि अंगूठी में कोई जादू नहीं है, ये सब हाथ की सफाई और मनोविज्ञान का खेल था। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे इन लालची दरबारियों ने 20,000 अशर्फियों में उस नकली अंगूठी को खरीदा। ये सुनते ही दुर्जन सिंह और उसके साथियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उनका सिर शर्म और अपमान से झुक गया। उनकी लालच, उनकी मूर्खता और उनकी साजिश सब कुछ पूरे दरबार के सामने उजागर हो गया था। वे न सिर्फ अपनी इज्जत बल्कि अपनी 20,000 अशर्फियां भी गवा चुके थे। कहानी से सीख, बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर एक बार फिर कायल हो गए। उन्होंने जादूगर को देश निकाला दे दिया और दुर्जन सिंह और उसके साथियों को उनकी मूर्खता के लिए दंडित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। असली धोखेबाज सिर्फ वो नहीं होता जो धोखा देता है, बल्कि असली धोखेबाज हमारा अपना लालच और हमारी मूर्खता भी होती है। जब कोई व्यक्ति लालच में अंधा हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो आसानी से किसी भी धोखे का शिकार बन जाता है। बीरबल ने दिखाया कि सबसे बड़ा जादू इंसान के दिमाग में होता है, किसी अंगूठी या पत्थर में नहीं।